क्या रैपर्स पैसा कमा पा रहे? बट ट्राई करो कि उसमें बातें हों जो हमेशा रहेंगी। प्यार की बात करो, हमेशा रहेगा, किसी ना किसी का दिल टूटना ही है। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी गेम अगर लिरिकली स्ट्रांग है ना, परफेक्ट, वो लंबे टाइम तक रहेगा ट्रेंड का हिस्सा, और वो जब भी बजेगा तो लोग भी उसके साथ बजेंगे। तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हें बोल रही होगी पापा को तो ये चीजें चाहिए, नहीं तो फिर ओके बाय टाटा। वो रियलिटी है। पापा को तुम ये नहीं कोई मैंने बार्ड्स लिख दी हैं आपको क्या लगता है यार कि अगर किसी बंदे को शौक है रैप का या म्यूजिक का शौक है बट टैलेंट नहीं है, तो क्या वो परस्यू कर जा सकता है? मैंने एक छोटी सी स्निपेट सी डाली थी कि हाँ, उस टाइम मेरे फ्रेंड का स्टूडियो होता था कोई, तो माइक वगैरह मुझे यूज़ तो करना नहीं आता था। मैंने फ़ोन पे रिकॉर्ड किया और उसके माइक पे खड़ के मैंने गा दिया कि हाँ जी मैं तो माइक पे बना रहा हूँ। स्कीम पा दी मैंने। कभी डर लगता है कि ये पोर्टल बंद हो जाएगी? ना, क्यों? कोई और खुल जाएगी। मेरे को सबसे ज़्यादा चीज़ इंस्पायर क्या करती है, आंखें बंद करके सोचना कि मैं कैसा लगूंगा राइट जब मैं बन के आ जाऊं, मुझे बनना है। फक ब्रो, क्या क्या मोटिवेशन होती है। ब्रो वेलकम टू टेक टू एक्शन भाई। क्या हाल है भाई? बहुत बढ़िया भाई, आप कैसे हो? अल्टीमेट ब्रो, अल्टीमेट। मैं अभी आपका गाना सुन के ना ऐसे फील कर रहा हूँ कि कुछ गजब ही होने वाला आज पॉडकास्ट के अंदर। अभी भाई गाना बनाकर आए हैं, कंप्लीट करके आए हैं, सो बहुत ज्यादा कंटेंट आने वाला है आप लोगों के लिए। यस यस। तो भाई पहला तो बजिंग क्वेश्चन मेरा ये है, क्या रैपर्स पैसा कमा पा रहे? रैपर्स मैं तो कमा रहा हूँ। गेम चेंज हो चुकी है, पर मैं ये चीज जरूर कहूंगा। एंड मेरे को ऐसा लगता है कहीं ना कहीं इजी भी हो चुका है, टफ भी हो चुका है। इजी इसलिए कि मैं जब कंपेयर करता हूँ, मैं और जो हम लोग बैठते हैं, लाइक और भी मेरे फ्रेंड्स हैं जो म्यूजिक प्रोड्यूसर्स हैं, हम यूजुअली बैठ के ना ये सोचते हैं कि भाई पिछले ज़माने में कैसे प्रमोट करते थे तुम अपना म्यूजिक। ना सोशल मीडिया था, मतलब तुम किसी को जानते नहीं। अब तो सिंपल है ना, तुम डीएम कर दो, ईमेल्स कर दो, तब ये सब चीज़ों का ज़माना नहीं था। तो आई हैव नो आइडिया कि तब लोग कैसे पैसा बना रहे थे। बट अब एटलीस्ट अगर तुम अपने म्यूजिक से पैसा नहीं बना पा रहे हो, तो आई थिंक तुम वो इंस्टाग्राम की प्रमोशन से, ब्रांड डील से कहीं ना कहीं आप उसको सस्टेन कर सकते हो। दूसरा, अगर आप म्यूजिक प्रोड्यूसर हो तो ऑब्वियसली आप उसको सेल कर सकते हो। एंड वंस इन अ वाइल यस यू मेक मनी आउट ऑफ इट, अगर आपका म्यूजिक बूम हो जाए, स्ट्रीमिंग सर्विसेज हैं। बट उससे पहले भी आई थिंक इट्स ईजियर नाउ। राइट दैट्स व्हाट आई बिलीव। यस यार, अब तो मेरे को ऐसा लगता है कि इंस्टाग्राम के आने से, और ऊपर से अब तो मेरे को लगता है इंस्टाग्राम नॉट जस्ट फॉर कनेक्टिंग, आई थिंक वो बिजनेस बन चुका है पूरा। अब लोग 100%। यार वो एक सेकंड्स की रील्स बना रहे हैं लोग कि उस पे व्यूज है और वो और उठे। तो मतलब हर दिन नए ट्रेंड आते हैं और नई चीजें आ जाती है जिससे यार भाई आप ये देखो, अब लोगों अपना कोई आर्टिस्ट है, वो गाना चलाने के लिए यूज क्या कर रहा है? इंस्टाग्राम और रील्स, एग्जैक्टली, टिकटॉक्स, यूट्यूब शॉर्ट्स, उस पे गाना चल जाए तो चल पड़ेगा। अब इवन मूवीज में आपको सबसे बड़ा एग्जांपल देता हूँ, तौबा तौबा। ओ या भाई, तौबा तौबा इज द बिगेस्ट एग्जांपल। मेरे को पहले गाना पता लगा, फिर मुझे मूवी पता लगी कि विक्की कौशल की मूवी आ रही है। एंड वो गाना कहाँ से पता लगा? उनकी रील से। उन दोनों ने एक रील निकाली थी, करण औजला और विक्की कौशल ने। एंड भाई एग्जैक्टली। सो गेम चेंज हो चुकी है और मुझे ऐसा लगता है ये ज्यादा देर तक नहीं होगा। क्यों? कुछ ना कुछ चेंज आएगा इस चीज में, क्योंकि सस्टेनेबल नहीं हो रहे। इसका एक नेगेटिव साइड भी है, सस्टेनेबल ही नहीं है गाने। एक गाना वो गड्डियां उच्चियां रखियां 2 महीने उसके बाद हाँ गायब है। तो कोई भी मेरा गाना ले लो, मैं किसी को नेगेटिव नहीं कर रहा, मेरा भी गाना कोई हिट होगा, या मेरा फॉर हर पे बहुत अच्छा ट्रेंडिंग था इंस्टाग्राम पे, रील्स वगैरह उस पे अच्छी बनी हुई है, चला 1-1.5 महीने उसके बाद। बट कंपेयर दैट टू ब्राउन रंग, कंपेयर दैट टू शैरीमान, अभी तक हमें वर्ड टू वर्ड याद है। कंपेयर दैट टू ओ मेरे सोना रे सोना। एग्जैक्टली। हमें ये गाना हम रोज नहीं सुनते रील्स पे, बट अगर मैं अभी गाना गाऊं, आप और वो भाई हम सब इकट्ठे गाना शुरू हो जाए। क्या करेक्ट भाई, उनकी रिकॉल इतनी स्ट्रांग है यार। सो इट्स जस्ट कि अगेन बात आ जाती है आपके म्यूजिक पे, आप कैसा गाना बना रहे हो, उसमें कैसी बातें हैं। ट्राई करो कि उसमें फ्लैशी वर्ड्स कम हो। ऑब्वियसली आपको ट्रेंड के हिसाब से चीज़ें यूज़ करनी पड़ती हैं, कुछ गाने बिल्कुल कमर्शियल होते हैं, बट ट्राई करो कि उसमें बातें हों जो हमेशा रहेंगी। ओह या, हमेशा रहेंगी। प्यार की बात करो, हमेशा रहेगा, किसी ना किसी का दिल टूटना ही है। सही बात है। मैं आज हार्ट ब्रोकन में एक फेज में लाइफ में मैंने गाना लिखा, लेट्स से
मैं ओवरकम कर गया, कल को मेरी शादी भी हो गई, बच्चे भी हो गए, मैं निकल गया उस फेज से, पर कोई है जिसका दिल टूट गया। क्योंकि खटाला भाई कहते हैं ना, टूटे दिल से ही म्यूजिक निकलता है। एग्जैक्टली। सो इट्स जस्ट कि आपकी म्यूजिक में बातें क्या हैं, आपके लिरिक्स क्या हैं। मैं तो लिरिकली बहुत एम्फेसाइज करता हूँ अपने गाने को कि मेरे उसमें बातें ऐसी हो जो लोग समझ सकें। मैं फास्ट रैप कर सकता हूँ और मुझे अच्छा भी लगता है कभी कभी, कुछ गानों में मैंने बहुत तेज भी किया, बट मेजॉरिटी ऑफ द सॉन्ग्स मैं अपना फ्लो हमेशा स्लो रखता हूँ ताकि मेरी बात समझ आ पाए। यार एग्जैक्टली, क्योंकि मैंने ये चीज़ नोटिस करी है, मैं जब तक एक गाना समझूंगा नहीं ना लिरिकली, तब तक मैं उसके साथ वाइब ही नहीं कर सकता, मैं लॉन्ग टर्म में उसको गा भी नहीं सकता, और जब तक मैं गा नहीं सकता वो मेरी प्लेलिस्ट का हिस्सा कैसे बनेगी भाई? नहीं भाई एक मिनट, मैं यहाँ पे ना आपको थोड़ा कॉन्ट्रडिक्ट करता हूँ। हाँ जी, बोलो। क्या है, देयर आर सेट ऑफ ऑडियंस, राइट। कुछ लोग हैं जिनको फर्क नहीं पड़ता क्या लिरिक्स हैं। ओके, मैं आपको 2-3 जॉनर्स बताता हूँ। सबसे पहले आप लगा लो वो म्यूजिक, वो नहीं होता ईडीएम, क्या लिरिक्स है उसमें? कुछ नहीं, बट फूक के लोग जस्ट बाउंसिंग ऑन दैट, सो दैट्स अ सेट ऑफ ऑडियंस। उसके बाद मैं भी वो सेट ऑफ ऑडियंस हूँ जिसको कई बार ऐसे गाने सुनने पसंद है जिसमें मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। स्पेनिश म्यूजिक, Despacito, we all vibe on that. Yeah. You can't lyrically get that song. Even हम जहाँ इंडिया से मैं आ रहा हूँ, मैं अपने आप की बात कर लेता हूँ, तो मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं थी। कनाडा आ गया, इट्स अ डिफरेंट थिंग, नाउ आई कैन अंडरस्टैंड थिंग्स, राइट? बट पहले मेरे को इंग्लिश गाने समझ नहीं आते थे, बट मैं तब भी जस्टिन सुन रहा था, मैं कान्ये सुन रहा था, जस्ट बिकॉज मैं उन पे वाइब कर पाऊँ। सो म्यूजिक लिरिकली मेरा माइंड तो वही रहता है जो आपका माइंड सेट है कि लिरिकली स्ट्रांग हो, पर म्यूजिक लिरिक्स के बियॉन्ड है। करेक्ट। म्यूजिक एक ऐसी चीज है, बिना कुछ समझे भी तुम उससे ऐसे कनेक्ट कर जाओगे जैसे वो तुम्हारा ही गाना है। बिल्कुल सही बात है। That's why we have global artists, that's why we have super duper hits, that's why दिलजीत के शो पे आपको गोरे भी दिखेंगे, आपको देसी बंदे भी दिखेंगे, just because music has a certain power, और वो पावर हम कंट्रोल नहीं कर सकते। Again, that's coming from a higher power. भाई मतलब मेरे ना कहने का पर्सपेक्टिव पता है क्या था, कि जैसे आपने मेरे को पहले रेफरेंस दिए 2-3 सॉन्ग्स की जो कि हम अभी तक वाइब कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी गेम अगर लिरिकली स्ट्रांग है ना, परफेक्ट, वो लंबे टाइम तक रहेगा ट्रेंड का हिस्सा, और वो जब भी बजेगा तो लोग भी उसके साथ बजेंगे, ठीक है ना, वो चीज। और कट टू भाई, मेरे को आपसे ये जानना है कि यार ये लिखने की जर्नी शुरू कहाँ से हुई? जितना मैंने आपके बारे में पढ़ा है या जाना है, स्टॉक किया है, आप तो मेडिकल के स्टूडेंट थे, लोगों का इलाज करते करते ये दिलों का इलाज करने का पहुंच गए। ये सबसे पहले तो अपने दिल का इलाज किया, हार्ट ब्रेक की वजह से शुरू हुआ। ये कोट करूंगा मैं। रील काट लेंगे। सबसे पहले तो अपने दिल का, नॉट जस्ट हार्ट ब्रेक। मेरे लिए मोटिवेटिंग था म्यूजिक। एक गाना है रफ्तार का, प्राउड। सो वो गाना मैंने बहुत सुना अपने डाउन टाइम में। अब तब डाउन टाइम क्या होता था, नंबर नहीं आ रहे, फेल हो रहा हूँ, मार्क्स नहीं आ रहे, बिल्कुल डिप्रेशन, एक मेडिकल स्टूडेंट वाला जो डिप्रेशन होता है। आई डोंट नो, लोग रिलेट करेंगे इस चीज़ से जो लोग नीट की तैयारी करते हैं, या तुम्हें पता है कि तुम क्रैक नहीं कर पा रहे हो वो चीज़, घर वाले भी तुम पे इतना पैसा प्रेशर लगा के बैठे हुए हैं और तुम बस लगे हुए हो कि हाँ केमिस्ट्री फिजिक्स मुझे समझ आ जाए। तो वो एक बड़ी गंदा सा टाइम फ्रेम होता है जब तुम सीख रहे होते हो। एंड इवन क्या होता था जब मैं था अपने ग्रेड 11+1 में, तो वो जान के टीचर्स भी तुम्हें कभी कभी फेल करते हैं ताकि तुम्हें लगे कि हाँ भाई वी हैव टू टेक दिस शिट सीरियसली, बोर्ड्स में नंबर आने चाहिए तुम्हारे, +1 में आपको थोड़ा सा नहीं देते मार्क्स वो आपको, और तुम्हें अपने अंदर ही लगता कि 10th तक तो मैं झंडे गाड़ रहा था। हाँ, सही बात है। ये हो क्या गया मेरे साथ, और मेरे को तो और कुछ आता भी नहीं है, अगर मैं फेल हो गया, और उस टाइम तो फेल होना तो ऐसा लगता था पता नहीं संसार खत्म है। अब तो बड़े होके थोड़ी सी मेच्योरिटी आई, अब ऐसा लगता है कि क्या फर्क पड़ता है, कुछ ना कुछ और कर लेंगे। पर या तब एक ऐसा फेज था कि बहुत ज्यादा मेरे को डिप्रेस सा फील हो रहा था, एंड तब इट जस्ट हैपेंड ब्रो, इट जस्ट हैपेंड। मेरे को, मैं सुन तो शुरू से ही रहा हूँ, आई एम अ वेरी गुड, मैं इतना अच्छा रैपर नहीं हूँ शायद, मैं इतना अच्छा म्यूजिक नहीं बनाता शायद, बट मैं बहुत अच्छा लिसनर हूँ। अच्छा लिसनर, ओके। मैं बहुत सुनता हूँ भाई गाने। मेरे घर पे आप आओगे, गाने चल रहे होंगे हमेशा, मेरी गाड़ी में आप बैठोगे, गाने चलते रहेंगे। आई एम ऑलवेज सराउंडेड बाय म्यूजिक,
मेरी म्यूज़िक की कोई बाउंड्रीज नहीं है, मैं हर आर्टिस्ट को सुनता हूँ, मैं कान्ये को भी सुनता हूँ, मैं किशोर साहब को भी सुन लूँगा, मैं एमिनेम को भी सुनता हूँ, Right. मैं गुलजार जी की राइटिंग्स भी पढ़ लूँगा, मैं कुछ भी सुन लूँगा, मेरी प्लेलिस्ट बड़ी क्रेजी है। तो आप मेरी प्लेलिस्ट देखोगे आप कहोगे ये बंदा कहाँ क्या कर रहा है मतलब समझ नहीं सकते कि क्या वुड यू लाइक। पीछे एमिनेम चल रहा है, उसके अगला गाना ही बिल्कुल 90s का गाना चल रहा है। क्यों? क्योंकि मुझे म्यूजिक सुनना पसंद है। राइट। सो सुनता बहुत अच्छा था, तो वहीं से मुझे लगता है मेरी सबकॉन्शियसली राइटिंग डेवलप होती गई। इतने सारे वर्ड्स मेरे दिमाग में इकट्ठे हो गए कि आई वाज लाइक नाउ इट्स टाइम टू लेट इट आउट। सो मैंने वो सब लिखना शुरू किया। मैंने पहला, अच्छा यहाँ पे मैं ये चीज़ ज़रूर कहूँगा कि whoever is watching this, हमेशा अपने आप को अच्छे लोगों से सराउंड करो। मैंने जब अपना पहला गाना लिखा, इट वॉज नॉट गुड। ऑब्वियसली तुम अपना पहला गाना लिख रहे हो ना, उसको बीट पे तुम्हें गाने आता है, इट वॉज शिट। बट मेरे आसपास लोग इतने सपोर्टिव थे, उन्होंने मेरे को बोला यार तो उस टाइम पे भी, उस टाइम मेरा भाई है प्रणव, जो लोग मुझे शुरू से फॉलो कर रहे हैं उनको पता है वो कौन है, वो मेरे लिए क्या मैटर करता है, ही इज माई बैकबोन। राइट। सो दैट गाय वाज लाइक कि भाई कर इसको, मैं कही अच्छा लग रहा है। रियल भाई लेकिन करते काम है, वो गाली ज्यादा निकालते हैं वैसे। ही इज ऑल्दो ही इज माय कजन ब्रदर, बट इट्स रियल, इट्स रियल। अब भाई है वो, बिल्कुल समझ गया। तो एक ही घर में रहते थे, ऑल्दो हम तो रियल ब्रदर वाला हिसाब ही है। तो इट्स द थिंग, उसने मेरे को उस टाइम मैं वनरेबल था। राइट। उस टाइम वो मुझे अगर बोलता कि भाई क्या चुतिया, सही बात, मैं बंद कर देता। करेक्ट। सो अपने आप को सही लोगों से सराउंड करो, क्योंकि थोड़ी देर बाद तो आपको कॉन्फिडेंस आ ही जाता है खुद पे, खुद को पता लग जाता है। बट वो पहले एक दो गाने में आपको लगता है कि फक मैं पता नहीं अच्छा है कि नहीं, तब अगर कोई बोल दे वो भगवान से कम नहीं होता आपके लिए। यार भाई बहुत कॉन्फिडेंस फील होता है, ऐसा लग रहा है आप ही अकेले पागल नहीं हो जिसको ये चीज सही लग रही है, कोई और है जो समझ रहा है आपकी। राइट राइट। सो या आई गेस दैट्स द थिंग। तो बस वहां से लिखना शुरू कर दिया। तो पहले कुछ एक दो चीजें लिखी, इंस्टाग्राम से ही मैंने शुरू किया। मेरी प्रोफाइल स्क्रॉल करोगे आप तो पहली पोस्ट मतलब 11th-12th में सॉन्ग की डाली थी आपने? मैंने एक छोटी सी स्निपेट से डाली थी कि हाँ, उस टाइम मेरे फ्रेंड का स्टूडियो होता था कोई, तो माइक वगैरह मुझे यूज तो करना नहीं आता था। मैंने फोन पे रिकॉर्ड किया और उसके माइक पे खड़ के मैंने गा दिया कि हाँ जी मैं तो माइक पे बना रहा हूँ। स्कीम पा दी मैंने ताकि मेरी ऑडियंस को लगे कि फक ब्रो दिस शिट इज रियल ब्रो। और मुझे याद है मैंने ना तब एक स्टोरी डाली थी कि सो मेरी टैगलाइन है द विशेष ऑन द माइक। राइट। सो वो अभी तक गानों में चल रही है, द विशेष ऑन द माइक। तो तब मैंने स्टोरी में लिख के डाला द विशेष ऑन द माइक, और माइक के स्पेलिंग गलत थे। MIKE। तो इतना नाइव था मैं, बट ओह शिट मैन, चलो आ गया। 3 लेटर के वर्ड में भी मेरी स्पेलिंग मिस्टेक थी भाई। बट नहीं ब्रो, अब देख कैसे रियलाइज होता होगा ना भाई, वो वाली मिस्टेक्स करके अब इतने लेवल पे पहुंचे यार। ब्रो अगेन मैं कुछ नहीं कर रहा, हो गया। क्योंकि मैं अब पीछे मुड़ के देखता हूँ, मैं सोचता हूँ यार कैसे कर लिया। मैं होता मैं तो डिमोटिवेट हो जाता, मैं खुद भी बोल रहा हूँ, मैं होता मैं तो डिमोटिवेट हो जाता। सही बात है कि 100 व्यूज 200 व्यूज, अब मेरा एवरेज व्यू इज 1 मिलियन। 1 मिलियन का अगर 8 लाख हो जाए तो मेरे को थोड़ा सा होने लग जाता है कि फक यार क्या हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है। तब मैं 100 व्यूज पे इतना काम कैसे था पता नहीं। एग्जैक्टली। आई थिंक कुछ चीजें आप नहीं कंट्रोल करते, ये लिखा होता है जहाँ पे आपने पहुंचना है, आपकी किस्मत में लिखा होता है तूने यहाँ जाना है। हाँ डिसीजन आपका होता है कि वो रूट आप पकड़ोगे कि नहीं। कहीं ना कहीं मेरा लिखा हुआ है कि अगर मैं म्यूजिक में काम करूंगा तो म्यूजिक में मैंने X पॉइंट तक पहुंचना है। उस X पॉइंट के आगे मैं जितना मर्जी जोर लगा लूं मैं नहीं जा सकता। वहां तक जाने की मेहनत करना वो मेरे ऊपर है। सो या अभी वो X पॉइंट क्या है, मतलब ऐसा कुछ सोचा? ब्रो इन्फिनिटी। मेरे को तो सब कुछ करना है भाई, मेरे को सब कुछ करना है। मेरे को अरीना सोल्ड आउट करने हैं, मेरे को स्टेडियम सोल्ड आउट करने हैं। अभी बहुत छोटी, अब ये भाई ये क्लिप काट के रख लेना भाई, ये क्लिप काट के रख लेना। रॉजर्स अरीना के अंदर शो होगा ना, उससे पहले हम रिलीज करेंगे टेक 2 एक्शन। यहाँ पे पहले रिलीज कर चुका था, ये चीज की होने वाली है। अब करण औजला की रीसेंट क्लिप में एक देख रहा था कि वो बोल रहे थे, स्टेज पे बोल रहे थे वो कि जब वो पहली बार आए उन्होंने स्टेडियम देखा, तब आप सोचते भी नहीं हो हम कभी ऐसी जगह पे जाके परफॉर्म करेंगे, बट 10 को साल ही लगेंगे। उन्होंने, उनकी एग्जैक्ट फ्रेज था कि 10 को साल ही लगने हैं औजले, असी भी इत्थे आना है। सो सेम थिंग ब्रो, आई हैव दैट ऑप्टिमिज्म। अभी तक
चाहे लोगों को वो चीज ना दिखे मेरे में, कुछ लोगों को दिख भी रही है, ऐसा नहीं है मेरा फैन बेस नहीं है, दे आर बिलीविंग इन, दे सी दैट इन मी, बट आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट इट, आई फील लाइक इट्स गोना हैपन। भाई वो ऑप्टिमिस्टिक नेचर जो है ना, मुझे ऐसा लगता है वो आपके एक्सपीरियंस से भी आती है। Yeah. आपने पीछे कुछ किया हुआ है ऑलरेडी, आपको पता है यार, आपने 0 भी देखा है, आपने 700 के भी देखा है, और उसके ऊपर भी देखा है, राइट? आपने वो जर्नी जी है, आपने ये देखा है कि वो विशेष यहाँ तक आया है, तो वो रॉजर्स एरिना और हर जगह कोचेला भी जा सकता है, राइट? बात सिर्फ वो नहीं है, मतलब लाइफ में और XYZ लोगों चीजों से उठे हैं, सोशल मीडिया से बाहर बहुत कुछ किया, राइट? तो ऐसा लगता है कि यार ये भी हो जाएगा, अगर लिखा है तो हो जाएगा, लिखा है तो मैं वहां तक पहुंच के रहूंगा, फिर नहीं कोई रोक सकता। डेस्टिनी में बिलीव करते हो? बहुत ज्यादा, मैं बोल रहा हूँ इट्स ऑल प्लान्ड ब्रो, हमारा यहाँ बैठना प्लान्ड है, पर यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ दैट्स नॉट प्लान्ड। मुझे भगवान ने एक ड्यूटी दी कि विशेष तेरे को 4 लाख लोग सुन रहे हैं, एक बंदा मैं तुझे मिलवाऊंगा अमन नाम का, तूने उसके साथ बैठना है और तूने वो 4-5 लोगों के लिए कुछ बोलना है, राइट? अब वो मैं क्या बोलता हूँ, वो मेरा कर्म है, राइट? मैं उनको एक गलत डायरेक्शन में लेके जा रहा हूँ, वो मेरा कर्म है, अच्छे में लेके जा रहा हूँ, दैट्स माय कर्म, राइट? सो या आपको क्या लगता है यार कि अगर किसी बंदे को शौक है रैप का या म्यूजिक का शौक है बट टैलेंट नहीं है, तो क्या वो परस्यू कर जा सकता है? वो कब जरूर करो, लाइफ में जो जो आपको लगता है आप कर सकते हो करो, फेल हो जाओगे क्या फर्क पड़ता है, कुछ और कर लेना, पर हाँ खुद के साथ ऑनेस्ट रहो, खुद को पता होना चाहिए आप कहाँ पे स्टैंड करते हो, कि ठीक है तुम हवा में बातें मत करो, टाइम की वैल्यू जरूर करना। मैं जितने भी लोग मेरे को मिलते हैं ना, आर्टिस्ट वगैरह जो भी, मैं ये कहता हूँ यार टाइम की वैल्यू जरूर करना, पता नहीं लगना कहाँ गया। सही बात है। तुम गाने लिखते रह जाओगे, एक टाइम ऐसा आएगा कि घर वाले कह रहे होंगे कि भाई ठीक है बताओ अब क्या करना है, शादी करनी है तेरी, पैसे कहाँ हैं, घर कहाँ है, गाड़ी कहाँ है, बताओ। तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हें बोल रही होगी पापा को तो ये चीजें चाहिए, नहीं तो फिर ओके बाय टाटा। और रियलिटी है पापा को तुम ये नहीं कोई मैंने बार्ड्स लिख दी पापा को हनी सिंह के गाने नहीं सुना बार्ड्स लिखे आप छोड़ो, आप ये सुनो मेरी लाइन सुनो आप ये नहीं बोल सकते। सही बात है। नहीं पापा जी ने कहना है कि बताओ भाई लाइफ में क्या उखाड़ा है, तो माइंड में लेके चलो कि अगर करना है तो फिर करना है, राइट। और अगर नहीं हो रहा तो उसको सही टाइम पे छोड़ दो, ईगो पे मत लेके जाओगी यार नहीं हो रहा करना ही करना है, कुछ और साइड पे कर लो, क्या फर्क पड़ता है, साथ साथ कर लो। और इतना इजी हो गया अब तो, फुल टाइम भी नहीं है म्यूजिक की, आपको घर छोड़ के बॉम्बे जाना है। सही बात है। इंस्टाग्राम है, मैंने सब ऐसे ही किया, इंस्टाग्राम पे डालो रील्स, चल गई नहीं चली तो कोई बात नहीं, कुछ और तो चल ही रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि जितनी देर आप अपने आप को एक्सक्यूजेस देते रहते हो ना यार कि हम नहीं कर सकते, मैं खुद भी ऐसा था, अब बहुत कम हो गया ये चीज़ को कि यार आप अपने आप को ना बहाने देते यार ये तो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि सो एंड सो रीज़न है, तो वो फिर कभी भी नहीं होगा भाई। आपको रीज़न ढूंढने पड़ेंगे कि आपको करना है भाई, बिल्कुल। एंड आप जैसे बोल रहे हो कि पैसा जितना ज़रूरी है, अगर आपको लगता है कि आपका पैशन इतना ज़रूरी है तो आप उसके लिए टाइम निकाल लो, नहीं तो वो उतना ज़रूरी नहीं था। बात यह है आपकी ड्राइव कितनी है, राइट। आपको खुद को पुश करना नहीं पड़ता, जब होती है वो खुद ही हो जाते हैं आप पुश। तो सबकी लाइफ में एक पॉइंट आता है, आई गेस ये आपके ट्रॉमाज हैं जो आपको ऐसा इंसान बनाते हैं लाइफ में, एंड यू शुड अप्रिशिएट द बैड सिचुएशंस। मैं बहुत कम लोगों से ये बात सुनता हूँ, बट मैंने सुनी है काफ़ी लोगों से कि अगर फेल हो गए ना, कुछ बुरा हो गया तो शुक्र मनाओ कुछ बुरा हो गया, क्योंकि ये टर्निंग पॉइंट है। मेरे नानी, मैं अपने नानी की बात यहाँ पे कोट करूंगा, बहुत अच्छी लाइन है उनकी, पंजाबी लिसनर्स हैं जो उनको समझ आएगी, मैं हिंदी में भी इसको ट्रांसलेट कर दूंगा कि नानी कहते हैं मेरा घर का नाम वंश है। अच्छा। तो जब मैं कुछ नहीं सही चल रहा होता लाइफ में तो मैं अपने नानी के पास जाता हूँ, जब मुझे पता है मेरे पास में है नहीं, क्या कर लूंगा, तो नानी पास जाके बैठ में नानी अद्दा हो गया हूँ की करना है। नानी कहते पुੱਤ ਜਦੋਂ चीज़ां ठीक होनियां ਹੁੰਦੀਆਂ ना उदों खलेरा पैंदा, ਜਦੋਂ घर साफ करना होए ना एक बार गंद पैना ਹੁੰਦਾ, जब लाइफ ट्रैक ते आनी होए ना एक बार पटरी तो उतरती है, राइट। सो वो चीज़ मैंने बिठा ली कि सब कुछ जब ठीक होना है ना उससे पहले एक बड़ा हो जाना है कि गंद पड़ गया भाई, समझ नहीं आ रहा, जॉब छूट गई, ये हो गया वो हो गया, अब क्या करना है बताओ।
एंड दैट्स नॉट द फुल स्टॉप, दैट्स द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर समथिंग एल्स। ओके। सो लुक एट दैट वे। मैं इस चीज में बिलीव करता एंड भाई पता है क्या, मेरे को एग्जैक्ट ये लाइन तो नहीं पता थी, पर अब मैं इसी तरीके से चलता हूँ। कल को ना कोई शूट है खराब हो गया या ये हो गया, मैं ऐसे सोचता यार अब ये हो गया, इसका मतलब कुछ तो आ गया था खराब, अब बाकी सब सही होगा। कुछ यहाँ से तो ऊपर ही उठेंगे। एग्जैक्टली बात ये आती है। सही बात है भाई, मतलब बहुत ज्यादा जरूरी है ऐसी सोच रखना, एंड आपका ना पर्सपेक्टिव भी बिल्कुल बदल जाता है यार उस सिचुएशन के आप टुवर्ड्स। देखते अलग वे से उस चीजों को। सही बात है। ठीक है यार, ये होना जरूरी था। लेकिन आप बचपन में कैसे थे, मतलब आप जैसे बता रहे हो कि आपने गाना लिखना शुरू कर दिया, आप घर पे तो आपको सपोर्ट किया जा रहा था, जैसे आपका भाई आपको होता है कि भाई बनाओ, और लेकिन आसपास के दोस्त स्पेशली लड़के वो तो बहुत बकचोद होते हैं, ठीक है। भाई मेरे आसपास मैं ना शुरू से बड़ा इंट्रोवर्ट मैं ना सिलेक्ट करता हूँ मुझे कहाँ एक्सट्रोवर्ट होना है। ओके। मैं अगर आपके साथ हूँ भी, मैं बहुत अच्छी तरह बात करता हूँ, तो आप सब भी कुछ। extrovert हो? हाँ, मैं अभी एक्सट्रोवर्ट हूँ। मैं Right. चूज करता हूँ। मैंने ना Right. अपने माइंड में मेरे कैरेक्टर्स हैं 2-3 कि द विशेष 1, द विशेष 2, द विशेष 3। ओके। तो ये इंट्रोवर्ट वाला मोड ऑन करूंगा मैं, ये एक्सट्रोवर्ट वाला करूंगा, यहाँ पे मैं नॉर्मल बैठूंगा। तो आई गेस वो शुरू से थी मेरे में चीज। मेरे कोई बहुत ज्यादा फ्रेंड्स नहीं रहे हैं, बीइंग ऑनेस्ट। नोन्स बहुत रहे हैं, नेटवर्क हमेशा से बड़ा रहा है, सब जानते हैं, पर एज सच फ्रेंड्स नहीं रहे मेरे ज्यादा। क्यों? क्योंकि मैं अपने में बहुत बिजी था। मेरी हॉबी है खुद में बिजी रहना। मेरे को बहुत अच्छा लगता है खुद में बिजी रहना। कैसे मतलब? मैं अपने में हूँ यार, मैं खुश हूँ। अच्छा, गाने सुनते रहोगे या कोई हाँ, मैं खुश हूँ। मेरे को नहीं पार्टीज करनी, मेरे को नहीं है कि मेरे को हर 2 घंटे में कोई लड़की टेक्स्ट करे। कुछ होते हैं ना लड़के की भाई कोई ना कोई कांस्टेंट सपोर्ट हो। सही बात है, मुझे कंधा चाहिए, मेरे को नहीं चाहिए। हाँ, मैं अपने आप में ठीक हूँ। मैं एक कमरे में बैठ के या गाने बना लूंगा या पॉडकास्ट सुन लूंगा, कुछ भी। मैं नॉर्मल लौंडा हूँ यार, मैं चिल कर लूंगा। मैं अपने 2 दोस्त जो मेरे को बचपन से जानते हैं उन्हीं को वीडियो कॉल पे लगा लूंगा और बता भाई कैसा, और वही 10 साल पुराने वाले जोक पे आज भी हंस रहे होंगे। याद है वो? सही बात है, याद है वो वाला, सही बात है। तो इट्स जस्ट यही था मेरा वो फेज भी वही था कि मैंने इतने प्रणव था, 1-2 जाने और थे, उनको भेजा मैंने गाना। मैंने कहा कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, चलो करते हैं। कमेंट्स आते थे नेगेटिव, शुरू से ही नहीं केयर करी। अच्छा, अभी भी नहीं केयर करता यार। अभी ना मुझे ऐसा लगता है बंदा, क्योंकि इतने ज्यादा आते हैं तो बंदा ऐसे कहता है यार चल छोड़ो यार, ठीक है ना, अच्छे भी आ रहे हैं। बट वो जो टाइम होता है ना यार, जिसके अंदर आपके फॉलोअर्स बहुत कम होते हैं और आपके वो जान पहचान के आसपास के ही होते हैं जो एक आधा कमेंट करता है, वो थोड़ा मेरे को लगता है चुप भी सकता है। मैंने एक बार पता है क्या देखा, मेरे कुछ फ्रेंड्स ही थे। फ्रेंड्स तो पता नहीं बोलना उनको नहीं बोलना, तो चलो थे फ्रेंड्स थे। तो उनकी मैंने एक बार ग्रुप चैट पढ़ ली कि वैसे मेरे सामने बिल्कुल ठीक थे, कोई ऐसी बात नहीं थी। बट जब स्टार्टिंग में मेरी वीडियोस अच्छी नहीं होती थी, ऑब्वियसली नहीं होती थी, या आप स्टार्ट आउट करते हो, बेसिक सा काम होता है आपका, तो वो ना ग्रुप्स में भेजते थे मेरी वीडियोस, एंड वो वहाँ पे ना काइंड ऑफ उसको रोस्ट करते होते थे सब, एक बार कुछ ना कुछ लिख के कि ये तो वैसे, ये तो वैसे। तो वो मैंने पढ़ ली थी। पता नहीं यार, भगवान की मेहर रही है, मैं तब भी नहीं रुका। मेरे को फर्क ही नहीं पड़ा। मेरे को पर्सनल लेवल पे फर्क पड़ा कि यार मेरे दोस्त ऐसे कैसे कर सकते हैं यार, मैं अच्छा नहीं, थोड़ा सा बुरा लगा। पर प्रोफेशनल लेवल पे कभी एम्बैरेसमेंट हुई ऐसे देख के कि यार, क्योंकि अंदर से कभी डाउट होता है ना यार कि नहीं, एक होता है कि आपको पता है यार ये तुम्हारा बेस्ट था जितना तुम इस वीडियो में डाल सकते थे और बस दैट्स इट। फिर बंदे का एम्बैरेसमेंट लेवल मुझे लगता है कम हो जाता है, क्योंकि उसको पता है आप इससे बेटर नहीं कर सकते। लेकिन कई बार ऐसा होता है यार खुद डाउटफुल होता है यार ये इतनी अच्छी बनी नहीं। यार मैं ना उस मोड में हो जाता हूँ, कोई बात नहीं अगली कर लेंगे, कोई बात नहीं प्रूव कर देंगे। मेरा अभी भी वही, मेरा ये एक डायलॉग खुद के साथ है, कोई बात नहीं आज प्रूव। मैं बताता हूँ, जिन लोगों से तुम कभी मिले नहीं हो ना, जिनको तुम देखते हो मूवीज में, मैं उनके साथ बैठ के आऊंगा, फिर पूछूंगा, फिर मुझे बताना। मेरे जब आएंगे 10 मिलियन व्यूज, फिर पूछूंगा तुम्हें, फिर बताना। और जब ये कर लिया तो उसके बाद वो थॉट ही नहीं रहता मेरे को, फिर ऐसा लगता है क्या फर्क पड़ा। Exactly. और अब तो याद भी नहीं। अब वही ना, ये चीजें स्टार्टिंग में होती थी जब आपके पास कोई खास मोटिवेशन नहीं थी। अब गोल्स बहुत बड़े हो गए हैं, बहुत बड़े हो गए हैं। जो बंदा सोच रहा है मैंने रॉजर्स अरीना जाना है, उसके लिए मोटिवेशन ये होगी ही नहीं। उसके लिए मोटिवेशन होगी कि मेरे को रॉजर्स अरीना जाना है, मेरे को कुछ करना है कि मेरी लाइफ चेंज हो जाए, मेरे म्यूजिक प्रोड्यूसर्स की लाइफ चेंज हो, मेरे कैमरा वाले बंदों की लाइफ चेंज हो, जिसके साथ मैं पॉडकास्ट करने बैठा हूँ उसकी भी लाइफ चेंज हो, क्योंकि मैं उस कैमरा के आगे हूँ। मेरे को वैसा ब्रांड बिल्ड करना है।
भाई तो मेरे को साथ लेके चलना है भाई लोगों को, सही बात है भाई, अकेले नहीं पहुंचना कहीं पे, अकेले मैं बोर हो जाऊंगा। एग्जैक्टली। मुझे अगेन अपने में रहना पसंद है, पर मैं शांति से बैठूंगा कि मेरे साथ वाले खा रहे हैं खाना, सही बात है। मेरे को फिर रोटी देना जब मेरे साथ वालों का पेट भर गया। और भाई पता है ये सिर्फ बोलने के लिए नहीं है, ये जरूरी है, जरूरी है यार, जरूरी है। मैं कहता हूँ मेरे को बहुत सारे फॉलोअर दे दो, पर अगर मैं अकेला बैठ के खा रहा हूँ ना भाई, ऐसा फील होगा कि क्या ही हो गया जिंदगी में, मातम छाया हुआ है। डिप्रेशन है भाई, फिर वो डिप्रेशन है। और हमने कौन सा नहीं देखा है ऐसे लोग। देर आर पीपल जो सक्सेसफुल होके उसके बाद गायब, डाउनफॉल, क्योंकि अकेले खाली है वो चीज, खोखली है। सही बात है भाई। एंड मैं खुद भी इस पॉडकास्ट चैनल से ना ये पुश करना आता हूँ चीज़ों को यार, नए क्रिएटर्स, नए आर्टिस्ट, एंटरप्रेन्योर्स आके ना अपने आप को प्रेजेंट करे भाई, कि इनके लिए ओपन स्पेस होनी चाहिए कि यार हर किसी को कोई बड़ा पॉडकास्टर या पॉडकास्टर नहीं रीच आउट करा, तो आपके पास भी वो अपॉर्चुनिटी हो भाई, क्योंकि हम भी कर रहे हैं और लोगों को पता तो चलना चाहिए कि यार बडिंग आर्टिस्ट वगैरह सब आ रहे हैं, ठीक है ना। एंड दिस इज द मोटिव। एंड मेरे को लगता है कि जैसे यार आपको लगा कि दिस इज योर सेफ स्पेस, आप यहाँ पे आके बता सकते हो, और लोग भी आएंगे भाई। नो ब्रो, आई इनवाइट एवरीवन। आई डोंट नो आपकी कोई ऑफिशियल वेबसाइट राइट नाउ है कि नहीं। वेबसाइट नहीं है, वी हैव इंस्टाग्राम टेक टू एक्शन। सारे टेक्स्ट करो, जो भी आर्टिस्ट हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, बिजनेसेस हैं, जिनको लगता है कि यार वी वांट टू प्रमोट आवरसेल्व्स, स्पेस इज ओपन, टेबल इज योर्स, चेयर्स इज योर्स, आके बैठो। बाकी मेरे को कट दे देना बीच में। जितना, हाँ जितना है उतना दे देंगे, और आपको जितना आएगा पॉडकास्ट से आप हमें दे देना। कमीशन मैं रख लूंगा। कोई चक्कर नहीं, कोई चक्कर नहीं। बट भाई ये सारी चीज़ों को हटा के फिर भी कभी ना कभी जब आप अपनी जर्नी स्टार्ट करते हो, थोड़ी तो कभी एम्बैरेसमेंट हुई होगी, नॉट जस्ट चलो म्यूजिक छोड़ो, इन जनरल कभी हुई है एम्बैरेसमेंट? हाँ भाई, बहुत बार एम्बैरेसमेंट तो होती रहती हैं। क्या, किस तरह की? लड़की ने कभी एम्बैरेसमेंट लड़कियों के सामने आई इन जनरल कभी? याद करने दो मेरे को, कब लास्ट एम्बैरेस्ड फील हुआ कि यार फक अप हो गया यार ये तो। ज्यादा बचपन में? हाँ, मेरे को, मैं बताता हूँ कैसे की एम्बैरेसमेंट होती है। मैं ना लास्ट गया मंदिर, अभी रिसेंट है, जन्माष्टमी वाले दिन। ओह अच्छा। तो मैं बहुत बड़ा कृष्ण भक्त हूँ, राधे राधे। ये मेरी मम्मी को बहुत पसंद आएगा। बहुत बड़ा कृष्ण भक्त हूँ मैं। Right, तो वो अलग टॉपिक है, उस पर कभी आएंगे। चलो। तो मैं ना जन्माष्टमी में लेट हो गया, ऑब्वियसली मैं काम पे था, तो रात के बज रहे थे 12, जब बिल्कुल बर्थडे शुरू होता है कृष्ण जी का। तो 11:45 का टाइम था आई गेस। पूरी भीड़, पैर रखने की वहां पे जगह नहीं है। इस्कॉन टेम्पल है बर्नबी में, सबको मतलब यहाँ का मेन टेम्पल है वो। भाई मेरी जर्नी पॉडकास्ट की उस टेम्पल से शुरू हुई है ब्रो। इट्स अ लाइफ चेंजिंग प्लेस इस्कॉन टेम्पल। इट्स अ डिफरेंट एटमॉस्फेयर देयर। एनीवेज, कमिंग बैक टू द टॉपिक। तो मैं वहाँ लाइन में लगा, तो मेरे कुछ फ्रेंड्स थे मेरे साथ, तो मैं आगे लाइन में जा रहा हूँ। तो वो क्या कर रहे थे, आप आगे जाओ, अभी पर्दे बंद है, बट स्टिल आप माथा टेको दूर से और बाहर, माथा टेको दूर से और बाहर। क्यों? क्योंकि रश बहुत ज्यादा है, आप वहाँ बैठ नहीं सकते, जो पहले आगे बैठ गए। राइट। तो मैं प्रे कर रहा हूँ कि कृष्ण जी आपका शो है आज, मेरे को फ्रंट रो टिकट्स तो दो। नो इट्स इन सीरियसली, मतलब मैं ये सोच रहा था कि यार मुझे बैठने को मिल जाए, मुझे 5 मिनट चाहे मैं वहाँ खड़ा हो जाऊँ, मेरे को इतनी चीज मिल जाए। तो मैं वहाँ पे गया आगे, तो वहाँ पे एक सेवादार था, विशेष विशेष विशेष। मैं कहा यस। तो विशेष मैं क्या हाय, तो बिग फैन। मैं क्या थैंक यू, कहते यू वांट टू स्टे हियर, मैं आपके लिए जगह बना देता हूँ। मैं क्या हाँ श्योर। मैं तो प्रे कर रहा था। तो मैं वहाँ जाके, उसने मेरे को साइड पे खड़ाया, ब्यूटीफुल, एवरीथिंग इज गोइंग ग्रेट। राइट। अब वो बंदा इतना एक्साइटेड हो गया ना मुझे देख के, कि मैं अपने फेम की उस स्टेज पे हूँ। जो मुझे जानता है, जो मेरे गाने सुनता है, वो मेरा पागलों की तरह फैन है। कि भाई जान दे दूंगा आपके लिए, आपके लिरिक्स बहुत अच्छे हैं। Right. और जो मुझे नहीं जानता वो नहीं जानता, बिल्कुल ही नहीं जानता, क्योंकि मैं अभी शाहरुख खान तो हूँ नहीं। सही बात है। तो उसने ना अपने 4-5 फ्रेंड्स बुलाए, इसको जानते हो, विशेष को जानते हो? तो सारे फ्रेंड्स नहीं। प्लीज कहता और 2 लोगों से मत पूछना, तू जानता है ना, बस बैठ जा भाई। So that was kind of embarrassing, but yeah. Anyways, ठीक है, बड़ा embarrassing भी नहीं, बट हाँ फन है, यही बातें याद आती हैं। हाँ यही बातें तो बाद में यादें बनती है। बस फिर वहाँ पे हमने पूजा करी है, बैक होम। So yeah, this was, ऐसी चीजें होती रहती हैं कि डेली पूजा पाठ करते हो वैसे? नॉट एग्जैक्टली ब्रो, बट मेरा थोड़ा सा डिफरेंट टेक है इस चीज़ को लेके। आई बिलीव
मेरा जो काम है हम्म that's my karma, that's my puja. I do that with that feeling. If I'm working for 10, 12, 15 hours, I pray सच्चे मन से कि कृष्ण जी, भगवान जी, मैं ये काम कर रहा हूँ, ये आपके चरणों में रख देना मैंने करके. राइट. ये जहाँ पहुँचेगा, चलना है आपके ऊपर है, नहीं चलना आपके ऊपर है. ये मेरी पूजा है, ये मैं रख रहा हूँ. मैं भी इसी चीज़ से रिलेट करता हूँ भाई. मेरी मम्मा ना मुझे बोलते हैं, अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहा था मैं, तो वो ना मेरे को रोज़ बोलते हैं कि भाई मुझे पता है अमन तू ना बहुत बड़ा कृष्ण भक्त बनेगा, बहुत बड़ा कृष्ण भक्त. उनके लिए बोलती है यार रोज़ नाम ले लो, विच इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, सही बात. पर हमारा ना ऐसे होता है कि हमें वो ज़रूरी नहीं लगता करना, है ना. मानता हूँ मैं, बिलीव करता हूँ, उससे एनर्जी मिलती है. जैसे मैंने बताया, मेरी लिटरली लाइफ 4 महीने पहले कुछ और थी, एंड द डे मैं उससे पहले 1.5-2 साल पहले मंदिर गया था. मेरा बर्थडे था उस दिन, एंड मैं उस टेम्पल चला गया. उस टेम्पल से निकल के ना मेरा ऐसा माइंडसेट था, यार मुझे सब पता है मुझे क्या करना है. उस दिन के बाद से पॉडकास्ट बीट एंड इट स्टार्टेड आफ्टर दैट, ठीक है. लेकिन मेरे मदर ना जान के मुझे गैस साइड करते हैं, तू बनेगा, तू बनेगा, तू वैष्णो बनेगा, तू चिकन छोड़ देगा, ये सारी चीजें. तो वो ऐसी चीजें करने की कोशिश करते हैं. बट यार जरूरी है, मेरे को ऐसा लगता है. मैं कैसे कनेक्ट करता हूँ भगवान के साथ कि मैंने भगवत गीता जी को पढ़ा, मतलब नॉट एग्जैक्टली आई से मैंने पूरा पढ़ा, बट ऑडियो बुक. अगेन आई एम अ वेरी गुड लिसनर. ओके. एयरपॉड्स लगे हुए हैं, मैं जहाँ पे भी हूँ वो चल रही है. अगर मेरी 10 मिनट की ड्राइव है तो 10 मिनट मैंने यूट्यूब पे भगवत गीता जी लगा देने की. और मैं उसको इस पर्सपेक्टिव से नहीं सुनता कि कोई रिलीजियस चीज़ है. आई जस्ट हियर दैट कि मुझे कुछ सीखने को मिल जाए. तो उसका जो मुझे कॉन्सेप्ट है कि कृष्ण जी अर्जुन के साथ खड़े हैं रणभूमि में, एंड कृष्ण जी बता रहे हैं कि अर्जुन चीज़ें ऐसे वर्कआउट करती हैं, लड़ना तुझे खुद है बट वर्कआउट ऐसे करती हैं. दैट्स एग्जैक्टली हाउ आई एम लिविंग माई लाइफ. आई थिंक देयर इज अ हायर पावर हु इज टेलिंग मी एवरी सिंगल पॉइंट ऑफ द टाइम, इवन राइट नाउ, विशेष पॉडकास्ट में तूने ये चीज़ें बोलनी है, बोलनी तूने खुद है, बट ये तेरी मर्यादा है, तूने इसके बाहर नहीं जाना. तूने कुछ ऐसा नहीं बोलना जो लोगों को गलत लगे. एंड ये चीज़ हर जगह लाइफ में अप्लाई करता हूँ मैं. सो देयर इज अ हायर पावर. मैं कृष्ण जी बोलता हूँ, आप उनको वाहिगुरु जी बोल सकते हो, आप उनको पीर बाबा जी बोल सकते हो, आप उनको जीसस क्राइस्ट बोल सकते हो. पीछे खड़े हैं आपके, आपको रास्ता दिखा रहे हैं, यू हैव टू वॉक. सही बात. दैट्स माय टेक ऑन इट. कभी डर लगता है कि ये पोर्टल बंद हो जाएगी? नो. क्यों? कोई और खुल जाएगी. कोई और खुल जाएगी. मतलब ऐसे लगाव नहीं है कि म्यूजिक ही करना है? लगाव है, बिल्कुल है, पर मुझे कभी लगता ही नहीं कि ये बंद होगा. क्यों होगा बंद? अगेन इंटेंट जब तक साफ है, और जब बंद हो जाएगा तब मैं समझ जाऊंगा मेरी कहीं गलती रहेगी. सिंपल. मैंने आपको रिलेट ही बहुत बड़ी चीज से कर दिया ना. ये मेरी पाठ पूजा है, यही मेरा धर्म है, मैं तो रखता हूँ काम करके. राइट. सेम गोज फॉर अ वेरी रिलीजियस पंडित. दे डू देयर पाठ पूजा. जिस दिन उनकी बंद हो जाती है, दैट मीन्स भगवान वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा कि आपने कुछ गलत कर दिया. देन मेरे को खुद को देखना होगा कि व्हाट द f I did wrong. एंड आई डोंट थिंक सो ऐसा कभी होगा. सही बात है भाई. मुझे ऐसा लगता है कि जब तक आप अपने अंदर कंप्लेंट ढूंढने शुरू कर दोगे ना, बहुत चीज़ें अपने आप ही सॉर्ट हो जाती हैं. और आप आउटर मोटिवेशन को लेना ही बंद कर देते, तो आपको ऐसा लगता है कुछ गलत हुआ, ओके हमारी मिस्टेक होगी, यू आर द ओनली वन टू करेक्ट. क्योंकि मोटिवेशन तो बहुत पीछे रहेगी भाई. मोटिवेशन बहुत पीछे रहेगी. मोटिवेशन तो अब होती नहीं है. मेरा तो मन ही नहीं करता. ओके. मैं बहुत बार थक चुका हूँ भाई. मैं नहीं मन करता. मैं बीइंग वेरी ऑनेस्ट ऑन दिस पॉडकास्ट, मैं इतना सब कुछ कर चुका हूँ, या इतनी रातें जाग चुका हूँ, इतना काम कर लिया कि नहीं मन करता कई बार कि यार मेरे को नहीं करना. मोटिवेशन नहीं होती अब इंस्पिरेशन होती है. राइट. किससे इंस्पिरेशन किससे लेते हो? हर चीज़ से. कोई ऐसा आर्टिस्ट है जिससे इंस्पिरेशन? आर्टिस्ट हैं. मेरे को आर्टिस्ट की, मैं किसी एक आर्टिस्ट का नाम इसलिए नहीं लूंगा क्योंकि मैं सबकी अलग अलग चीज़ों से इंस्पायर्ड हूँ. करेक्ट. मैं फिर आपको ना वो बताता हूँ कि मेरे को किसकी क्या चीज़ बहुत पसंद है. नंबर 1 सिद्धू मूसेवाला. लेट सिद्धू मूसेवाला पाजी. हाँ जी. क्या मैंने पाजी दी एक गल, उनकी ना एक लाइन है कि मैं उस पिंड चो आया जिथे बस तक नहीं आती. मैं वहां से आ रहा हूँ जहाँ पे बस भी नहीं आती थी. Now we all know who is सिद्धू मूसेवाला. करेक्ट.
दैट्स अ बिग इंस्पिरेशन ब्रो. अगर वो वहां से उठ के इतना आगे जा सकते हैं, देन व्हाई नॉट मी. बिल्कुल. करण औजला, सेम, वी ऑल नो व्हाट्स द पास्ट. पेरेंट्स नहीं है, या फिर व्हाट्स द ट्रॉमा बिहाइंड इट. बिग इंस्पिरेशन ब्रो. सब इतनी अपनी जर्नी. हनी सिंह, अब हनी सिंह, मैं म्यूजिक एक साइड रख दो, म्यूजिक वी ऑल नो इट. एक इंसान अगर 7-8 साल तक डिप्रेशन में है या बीमार है, दोबारा उठ के आना ना बहुत मुश्किल है. सही बात है. आप 2 महीने अपना काम बंद करके देखो. 2 दिन भाई. 2 दिन तो फिर भी, उसके बाद तुम खुद को उठा लोगे, कोई और उठा लेगा. 2 महीने अपना काम छोड़ो, उसके बाद देखो तुम कर सकते हो कि नहीं. तुम्हारा मन नहीं करेगा, तुम्हारी मोटिवेशन मर जाएगी. उस बंदे ने 7-8 साल बाद जिगरा होता है, और उसके बाद भी लोग अगर तुम पे गाना बना रहे हैं कि कम बैक नहीं हो रहा, कमेंट्स कर रहे हैं पाजी पुराने गाने. इट्स वेरी हार्ड टू डील विद दोस काइंड ऑफ थिंग्स. भाई उन्होंने अपना ऑल टाइम सक्सेस इतना ज़्यादा देख लिया, उसके बाद भी वो कोशिश कर रहे हैं. और वो अपने पॉडकास्ट में बोलते हैं कि द बेस्ट इज येट टू कम, आने वाला है. सो दैट्स अ बिग इंस्पिरेशन यार. दैट्स अ वेरी बिग इंस्पिरेशन. सो मैं हर चीज़ से इंस्पायर होने की ट्राई करता हूँ, बट मेरे को सबसे ज़्यादा चीज़ इंस्पायर क्या करती है, आंखें बंद करके सोचना कि मैं कैसा लगूंगा. राइट. जब मैं बन गया जो मुझे बनना है. फक ब्रो, क्या मोटिवेशन होती है. मतलब मान ले आई एम हैविंग वर्स्ट डे ऑफ माय लाइफ, मेरा गाना फ्लॉप हो गया, कोई काम नहीं बना, लेट्स से आई विल क्लोज माय आईज एंड आई विल जस्ट आस्क माय सेल्फ कि भाई जब मैं रॉजर्स अरीना के स्टेज पे होऊंगा, मैं इधर देख रहा हूँ तो लाइट्स हैं, इधर देख रहा हूँ लाइट्स हैं, पीछे बड़ा बड़ा लिखा हुआ है द विशेष, क्या फीलिंग होगी वो. फिर मैं आंखें खोलता हूँ कि भाई अगर अब मैंने काम नहीं किया तो वो कभी भी नहीं होगा. सही बात है. तुम ये सोच के तुम गिव अप नहीं कर सकते. करेक्ट. सो इट्स नॉट जस्ट, अब अगर मैं बिजनेस की बात करूँ, आई क्लोज माई आईज एंड आई इमेजिन कि पैसा आ रहा है, मेरे बैंक में 10 मिलियन पड़ा है. आंखें खोल के मैं कोशिश करता हूँ उसको रियलिटी में लेके आना. दैट्स द इंस्पिरेशन ब्रो. अरे भाई बहुत बड़ी बात है कि ये ना कई बार होता है कि हम ना कहीं सुन लेते हैं, हमारे बैक ऑफ द हेड होती है, लेकिन जब आप आंखें बंद करके सोचते हो ना इस बारे में, एक अलग एनर्जी फील होती है कि भाई उस सप्ताह के लिए अगर आज काम नहीं ना किया तो फिर तो कभी नहीं होगा. क्योंकि तुम्हारा जो कल है, ओह माय गॉड, मैं ओशो जैसा साउंड भाई आप गारंटी ले लो, मैं गारंटी देके बोल रहा हूँ, जब और चढ़ोगे आप, परफॉर्मेंस अपने शोज करने जाओगे ना, आप ये रील्स, ये पॉडकास्ट फिर से देखोगे. ये गारंटी है मेरी. आप ये आपको लगता है आप रॉजर्स अरीना परफॉर्म कर रहे हो, कोचेला कर रहे हो, मैं ये बोल रहा हूँ, मैं ये विजुअलाइज करता हूँ. अपार्ट एक साइड मेरी और है, द पॉडकास्टिंग साइड. आई नो दैट यू विल रिमेंबर दिस डे 110%. श्योरली ऐसा होना चाहिए. ऐसा ही होगा ब्रो. you see the energies right now. Exactly. इस कमरे का ऑरा बदल चुका है. Exactly. हमारे अंदर इतनी एनर्जी है, हम एक कमरे का ऑरा बदल सकते हैं. एंड वो सेम एनर्जी अगर आप पॉडकास्ट में डालो और मैं म्यूजिक में डालूं, लाइफ चेंज हो जाएगी हमारी. मैं आपको बोल रहा हूँ, दिस इज गोना बी द स्पेस. आने वाले टाइम में पीपल आर गोना कम ओवर हियर एंड लुकिंग आफ्टर दिस पॉडकास्ट, आप इस चीज पे प्राउड हो कि आपने ये चीज बोली थी यहाँ पे आके. होपफुली भाई ऐसा ही हो. ऐसा होगा भाई. सही होगा भाई. एक चीज़ पूछनी थी आपसे. मैंने देखा कि जो रैपर्स होते हैं उनका ओरिजिनल नेम एक तरीके का होता है और स्टेज नेम अलग होता है, बट आपका द विशेष है. इसके पीछे क्या रीजन है? क्योंकि आपको कभी मन नहीं किया कि यू वांट टू हैव समथिंग डिफरेंट? मेरे को अपने नाम से बड़ा प्यार है यार. ओके. मेरे को मेरे फादर ने दिया ये नाम विशेष, एंड विशेष का मुझे तो मतलब भी बड़ा प्यारा लगता है. यूनिक, स्पेशल, अलग है सबसे. तो द की कहानी ये है कि मैं अपने क्लास में बैठा था, आई गेस 3rd-4th की बात है, जब आपको वो नहीं सिखाते वर्ब्स एंड शिट की इंग्लिश सिखाते हैं बेसिक. राइट. तो उसमें वो मैम कहते हैं कि द लगाना है हमने जब हमने किसी को भीड़ से अलग दिखाना है, स्पेसिफाई करना है. अच्छा. दिस इज द ब्लू शर्ट आई वांट, दिस इज द कार आई वांट, नॉट दिस इज कार आई वांट. कार कोई भी हो सकती है, दिस इज द कार आई वांट.
तो आपके कॉपी के बाहर स्टिकर होते थे जिसपे आप नाम लिखते हो, तो मैंने वहां पे लिख दिया द विशेष। Damn, तो वहां अच्छा से पड़ गया नाम, बस द विशेष हो गया भाई। मेरे को अपने नाम से बहुत प्यार है भाई। राइट मेरे को कोई रैपर नेम नहीं चाहिए, मेरे को कोई लिल उजी ये shit नहीं चाहिए मेरे को। सही बात है। बट आई थिंक आई कैन गो बाय माय नेम। मेरा नाम यूनिक है एंड आई लव इट। द विशेष माइक पे और वैसे अलग है। द विशेष अलग है। सी द विशेष इज समवन who is not afraid of anything. Vishesh has insecurities. Vishesh is sad. Vishesh might be heartbroken. Vishesh is going through a lot. But the Vishesh शेर है वो भाई, वो उधेड़ देगा, वो खत्म कर देगा। राइट एंड मैं बहुत दिल से बोल रहा हूँ ये बात। अभी ना लोगों को फनी लगेगी ये चीज कि यार भाई अभी तू ठीक है, तेरे 8-10 लाख फॉलोअर ही तो हैं, इतना क्या उठ रहा है। सी यू विल सी, आई थिंक आई कैन डू समथिंग। मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ पूरी कन्विक्शन के साथ, आई थिंक आई कैन डू समथिंग। मैं वही बोल रहा हूँ, आप जब तक ये वर्ड मैं ना बहुत यूज़ करता था ये, कि मैं ना यार 99.9% ही कर रहा हूँ, लेकिन आज जब मैं कोई चीज़ बोलता हूँ ना तो यार ये चीज़ हो रही है, हो जानी है ब्रो, हो जानी है। एग्जैक्टली मैं और ये चीज़ें ना, मैं किसी बड़े बंदे से बात करता हूँ ना, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, बट जो इंडस्ट्री के टॉप पे बैठे हैं उनसे मेरी वंस इन अ वाइल कभी बात हो जाती है। आई एम वेरी लकी कि मेरी वंस इन अ वाइल उनसे कभी बात हो जाती है। तो उनको मैं जब ये चीज़ बोलता हूँ ना कि ब्रो आई थिंक मैं कर लूंगा, विशेष कर लेना तूने, हमें भी पता ही है। एंड फिर मुझे किसी और के ओपिनियंस मैटर नहीं करते कि यार आई थिंक आई कैन डू इट। आई थिंक एक एंटरप्रेन्योर और एक बंदा जो बिगिन कर रहा है, जो इस तरीके से माइंडसेट रखता है, एक वो इस बात को रिलेट कर सकता है, एक पर्सन वो रिलेट करता है जो वहाँ पहुँच गया, क्योंकि वो भी यही सोच के पहुंचा है। एंड आउटसाइड वाले लोगों को ये चीज़ें थोड़ी सी वो लगती है, कॉकी लगती है आई गेस, कि यार ये इतना इगोइस्टिक क्यों है, इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस क्यों है। बट आई थिंक यही चाहिए यार भाई। बिलीफ अपने से स्टार्ट होता है। आपको आज बिलीफ है तो आप अपना गाना निकालोगे, कल को लोग बिलीव करेंगे कि ओ अच्छा ये ऐसा काम कर रहा है। दैट इज द मेन थिंग। आई मीन लुक एट एनी सक्सेसफुल रैपर, अगर करण औजला अगेन, उनके गानों में बातें वही हैं, राइट, कि मैं कहाँ से उठ के आया हूँ, रोटी पक्की नहीं मिली तो पलौनी सीख ली। एग्जैक्टली ब्रो, सब वहीं से उठ के आ रहे हैं। जस्ट दे वर बिलीविंग इन देमसेल्व्स लाइक क्रेजी। उनको बहुत बिलीव है अपने पे एंड आई कैन रिलेट विद दैट। एंड भाई ये जब थॉट होता है ना, सुबह उठने का मजा बहुत ज्यादा है। एग्जैक्टली, यू हैव अ रीजन टू वेक अप, यू हैव अ रीजन कि कल मैंने सुबह उठ के इस चीज पे काम करना है। शायद 10 साल बाद मुझे उसका रिजल्ट मिल जाए, और आई थिंक उसके बाद रिजल्ट भी मैटर नहीं करता। सही बात है। तुम खुश होते हो रोज, एंड दैट्स अ ब्लेसिंग, दैट्स अ ब्लेसिंग। वी आर्टिस्ट सब नेगेटिव लेते हैं कि हाँ यार मेरा टैलेंट है, मैं कुछ कर नहीं पा रहा, बट दिस इज अ वेरी बिग ब्लेसिंग कि आप सुबह उठ के ऐसा कुछ करते हो, चाहे 2 घंटे के लिए करते हो, कि आपके पास एक रीजन होता है सुबह उठने का। सही बात है। नहीं तो बहुत लोग ना डिप्रेस्ड हैं, उनके पास कोई रीजन नहीं है, वो अपनी जॉब से परेशान है, वो अपनी बंदियों से परेशान है, वो बस जूझ रहे हैं। सही बात है। सो आई विश देम द बेस्ट एज वेल। यार नहीं भाई, और ये चीज़ ज़रूरी है, मुझे लगता है आनी जरूरी किसी ना किसी। मैंने अपना वो फेज देखा ना यार, कि जब मेरे पास कोई पर्पस नहीं था उठने का, एंड अब मैं आज देखता हूँ ना, मैं कहता हूँ यार आई वॉज इन अ टेरेबल स्टेट, ट्रू, एंड आई डोंट विश कि कोई सिचुएशन के अंदर हो, एंड दैट इज व्हाई आई क्रिएटेड दिस प्लेस कि भाई दिस इज द सेकंड टेक ऑफ माय लाइफ, जहाँ पर मैं एक्ट करूंगा। एंड अगर किसी को देख के, मेरे को देख के मोटिवेशन मिल रही है, भाई प्लीज स्टार्ट इट। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड इनिशिएटिव ब्रो, टोटली इन सपोर्ट। और फिर से मतलब कोई चक्कर नहीं भाई, आपने भी तो अपनी जर्नी स्टार्ट करी है, एंड यू सी देयर आर बडिंग रैपर्स, राइट, ठीक है, लेकिन हर कोई उस लेवल तक नहीं पहुंच पाता। आपको क्या लगता है कि क्या क्या चीजें इन रैप पर्सपेक्टिव वो क्या गलत कर रहे हैं? देखो, बिफोर सेइंग एनीथिंग, मैं कोई नहीं हूँ जो किसी को जज कर रहा है इन अ वेरी हार्ड वे, किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए बात नहीं है। तीसरी बात, मैं खुद अभी बहुत बड़े लेवल पे नहीं हूँ, बट हाँ मेरे पास एक्सपीरियंस है, मुझे लोगों ने ज़रूर सुना है, मेरे पास व्यूज़ हैं, नंबर्स हैं, मैं उस एक्सपीरियंस के आधार पर कुछ बातें कर सकता हूँ। राइट। सो नाउ कमिंग टू द टॉपिक, I think biggest mistake people make, they wanna be someone,
मुझे इसके जैसा रैप करना है, लाइक वो वॉइस जैसे बोहेमिया, मुझे बोहेमिया जैसा रैप करना है। Okay. मतलब बोहेमिया यार बन गए वो। आई थिंक इट्स टाइम कि कुछ नया आप लेके आओ आगे, एंड बहुत लोग लेके भी आ रहे हैं। फर्स्ट मिस्टेक यही लगती है कि लोग अपने आप को आइडेंटिफाई करना ही नहीं चाहते, राइट, और वो विद टाइम आपको करना पड़ता है कि मेरी स्ट्रेंथ्स और मेरी वीकनेसेस क्या है। मुझे पता है मेरी स्ट्रेंथ्स मेरे लिरिक्स हैं, राइट, मेरी वीकनेस है म्यूजिक। राइट, मैं अपना म्यूजिक खुद नहीं कर सकता, करता हूँ तो ठीक ठाक करता हूँ। राइट, तो आई थिंक सबसे पहली मिस्टेक है वो। दूसरी मिस्टेक है डीमोटिवेट हो जाना बहुत जल्दी। मैंने ये अपनी आंखों से देखा हुआ भाई। लोगों के व्यूज़ नहीं आ रहे, लोग 1-2 गाने के बाद गायब हो जाते हैं, गायब कि भाई नहीं हो रहा। लाइक ब्रो यू जस्ट स्टार्टेड, क्या हो गया इतना? एंड सिर्फ व्यूज़ तक ही थी तुम्हारी आर्ट, तुम सिर्फ व्यूज़ के लिए ही बना रहे थे और कोई रीज़न नहीं था। करेक्ट। तो प्लीज़, बहुत ज़रूरी है नंबर्स, पैसा लाना ज़रूरी है, बट इतना ज़्यादा उसमें मत घुस जाओ कि तुम उसके बिना जी नहीं पा रहे। पोस्ट करो, कंसिस्टेंसी लेके आओ अपने आप में। तीसरा, लोगों के ओपिनियंस को इतना फक मत दो, इतना मत दो। लोग कुछ भी बोलेंगे, मेरे भी बात मत सुनो इतनी। जस्ट फाइंड कि तुम्हें क्या करके अच्छा लग रहा है, डू इट। सही बात है, डू इट। फकिंग 6 महीने 10 महीने 2 साल कर लो, जब तक मन भर ना जाए, थक ना जाओ, करी जाओ। आई थिंक यही मिस्टेक्स हैं कॉमन जो लोग करते हैं। फेलियर बेटर है रिग्रेट से। रुक जाते हैं लोग, रुक जाते हैं। मैं इतने टैलेंटेड लोगों को जानता हूँ भाई, वो मेरे साथ अगर फ्री स्टाइल करेंगे ना, मैं हार जाऊंगा। मैं ऑन कैमरा कह रहा हूँ, मैं हार जाऊंगा भाई तुमसे। पर तुम गाने नहीं डालते यार। यार आपको नहीं लगता लोग आपको बोलते हैं कि, मैंने ये चीज़ सुनी है कि ब्रो ये रैप थोड़ी हुआ, ये तो कमर्शियल है, राइट? बहुत लोग बोलते हैं कि अंडरग्राउंड वाला ही रैप है एंड दिस इज नॉट रैप व्हाट यू आर डूइंग। बट मेरा पर्सपेक्टिव एज अ व्यूअर, मैं जब तक मुझे चीज़ अच्छी समझ आ रही है और मैं रिलेट कर पा रहा हूँ और मेरे को म्यूजिक पसंद आ रहा है, दैट इज रैप फॉर मी, राइट? भाई ये ना बहुत टफ है, सबके लिए कमर्शियल अलग है, सबके लिए अंडरग्राउंड अलग है। तो लोग ना सुन सुन के दूसरों को बस एक होक्स में है काइंड ऑफ कि यार ठीक है, ये अंडरग्राउंड है, ये कमर्शियल है, हमें ऐसे लोग पसंद है, ऐसे लोग नहीं। म्यूजिक को म्यूजिक की तरह लेना चाहिए यार। क्या अंडरग्राउंड, क्या कमर्शियल, म्यूजिक है। सही बात है। अगर तुम्हें कोई चीज अच्छी लग रही है उसको सुनो, नहीं अच्छी लग रही मत सुनो। मैं तुम्हें जबरदस्ती, मैं अपनी बात नहीं, अगर कोई भी रैपर है, आर्टिस्ट है, हम जबरदस्ती तुम्हें गाना नहीं सुना सकते। तुम मेरी एड चली पे एक बार सुन लोगे, नहीं गाना अच्छा लगा तुम नहीं सुनोगे। अब डजंट मैटर वो कमर्शियल था कि अंडरग्राउंड था। सही बात है। एंड जो लोग टॉप पे बैठे हैं आई गेस उनको फर्क नहीं पड़ता। सही बात है। कभी आपको लगता है बादशाह किसी रैपर को बोलेगा या मुझे बोलेगा भाई तू अंडरग्राउंड नहीं करता यार, तेरे साथ काम नहीं कर सकते? कभी भी नहीं। काम अच्छा होना चाहिए भाई। बादशाह भाई जो है वो हर एक के साथ काम करते हैं, मैं देखता हूँ उनको कुछ भी पसंद आता है वो सीधे मौत के साथ काम कर रहे हैं ब्रो। अमेजिंग। तला अंजुम के साथ भी वो पक्का करेंगे। और इट्स जस्ट दैट आई हैव अ रिस्पेक्ट, एक ना स्पेस है दिल में फॉर बादशाह एंड फ्यू अदर आर्टिस्ट। व्हाई? बिकॉज इंडस्ट्री में इतनी देर टिकना इज नो जोक। सीरियसली हिट पे हिट देना इज नो, तुम कह लो कि वो कमर्शियल है, तुम कह लो कि उसने पानी पानी इजी लिरिक्स हैं, बट एक गाना बनाना, उसको सुपर डुपर हिट करना और उस पे शो करना, बंदे की जान निकल जाती है। और ऐसे के 10 गाने बनाना और जान निकल जाती है, और इस चीज को 10 साल तक चलाना, हैट्स ऑफ। भाई मैं तो लिटरली ना कभी कभी तो उनके सिर्फ वर्स सुनता हूँ क्योंकि उनके लिरिक्स ना मुझे बहुत जल्दी समझ आते हैं और उनका म्यूजिक तो नेक्स्ट लेवल ही है, राइट? मैं रोल अप सुन रहा था उनका, भाई बहुत अच्छा गाना, कृष्णा है साथ में महाभारत होने वाली है। भाई क्या लिरिक्स भी बहुत अच्छे हैं भाई। इट्स जस्ट दैट वो आपको समझा रहे हैं वो चीज, उनके लिरिक्स की वैल्यू है, आप समझो और आपके दिमाग में घर कर जाएगी। आई थिंक विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? भाई जैसे मैंने देखा यार आपके कंटेंट के अंदर और आपके रैप में मेन मेंटल हेल्थ के बारे में आपने बहुत ज्यादा बात करी है। कोई स्पेसिफिक रीजन है इसका? भाई क्योंकि बड़े ही वैसे हैं यार, मतलब मेरे आई एम अ सिंगल चाइल्ड, तो मेरे पास शुरू से कोई बहनें वगैरह नहीं थी ज़्यादा, तो मैंने ज़्यादा ऑब्वियसली मैंने अपने खुद के स्ट्रगल्स बहुत डीपली देखे हैं, मैं ये कह सकता हूँ। इसको रेलिवेंट आंसर यही है। एंड मैं बहुत अच्छे से समझता हूँ इस चीज़ को कि कोई एक पर्टिकुलर एक्शन क्यों ले रहा है, कोई नशे क्यों कर रहा है। मैं सीधा जज नहीं कर लेता उनको कि भाई तू फूकता है तो मैं तेरे को बुलाऊंगा नहीं। देयर इज अ रीज़न यार।
मेरे पास मेरी कला है उस चीज़ से कोप अप करने के लिए। अगर मैं उदास हूँ तो मैं गाने लिखने बैठ जाता हूँ। हो सकता है किसी और ने अभी तक फिगर आउट नहीं करी अपनी कला या अपना एस्केप। उन्होंने अपना एस्केप नशों में ढूंढ लिया या किसी जिम में ढूंढ लिया, किसी ना किसी चीज़ में ढूंढ लिया। सो मैं समझता हूँ और मैं इसलिए उस पर लिख पाता हूँ। एंड मेरा दिल से मेरी दुआ है कि मैं एक वर्ल्ड को बेटर प्लेस बना सकूँ किसी तरह। अगर मेरे 4 गाने कमर्शियल हैं तो 2 गाने मेरे ऐसे भी हों जो किसी की हेल्प कर दें, क्योंकि किसी टाइम पे कुछ गानों ने मेरी बहुत हेल्प की है। प्राउड गाना है एक रफ्तार का, बहुत सुना है मैंने अपने डाउन टाउन में। डिनो जेम्स के कुछ गाने हैं, नीडर गाना है, मिरेकल गाना है, सॉरी मिरेकल नहीं, आई गेस क्या नाम था, थैंक गॉड दैट वाज थैंक गॉड। बहुत हेल्प किया उस गाने ने मुझे। मेरे को एक गाने ने बहुत हेल्प किया जो उन्होंने अपने डॉग पे निकाला था, हैंकॉक। सो इट्स जस्ट लाइक दैट। अगर म्यूजिक ने मुझे हेल्प किया तो मैं कहीं ना कहीं वो, अब हम कहते हैं ना, जो आपके पास इनकम आई है आप थोड़ा सा 10% उसमें से निकालो। हाँ जी 10% निकालो, राइट। अगर मेरे को मेरे कमर्शियल गाने या थोड़े अच्छे गाने जो मेरे डिफरेंट है, जिससे कोई शायद कोई कुछ ज़्यादा सीख नहीं पा रहा, अगर उस पर मुझे अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है तो मैं कुछ गाने ऐसे निकालना चाहता हूँ जो लोगों की हेल्प कर सके। सो मेंटल हेल्थ, कमिंग बैक टू दैट, आई थिंक इट्स अ वेरी इग्नोर्ड टॉपिक। हम लौंडे तो वैसे ही खुल के बात नहीं कर पाते हैं, तो कोई भी बात नहीं करता, हम तो इग्नोर ही कर देते हैं। अब अगर आप मुझसे पूछोगे कि विशेष भाई ब्रेकअप कैसे हुआ, तो छोड़ यार। सही बात है, सच्ची बात है, छोड़ यार, कुछ और बात करते हैं, हम बात ही नहीं करते यार। ब्रो मैंने एक ना चीज़ नोटिस किया कि जैसे कि रफ्तार भाई और एमिवे के बीफ आया था, आजकल लोग रेलिवेंट रहने के लिए या फिर स्ट्रीम में आने के लिए लोग जान के भी बीफ करते हैं। आपने कभी ऐसे ही बाय एनी चांस बीफ हुआ आपका, या फिर कभी किया है, सोचा है कभी करने के बारे में? मेरे पे डिस्ट्रैक्ट्स बने हैं। अच्छा, बने हैं, ज़रूर बने हैं। कुछ अंडरग्राउंड रैपर्स ने बनाए हैं ज़रूर, कुछ मेरे शहर के ही थे लोग, मुझे याद है। और वो तब बने हैं जब कुछ तो तब बने व्हेन आई वाज जस्ट स्टार्टिंग आउट, जब मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत थी, तब मेरे पे डिस्ट्रैक्ट्स बन रहे थे। क्योंकि आई डोंट नो, उसको चल छोड़ो, एक्सप्लेन नहीं करते हैं, पर हाँ व्हाटएवर। तो एज सच मेरे को बाकियों का नहीं मुझे पता, बट मेरे को ज़रूरत नहीं है डिस्ट्रैक्ट्स वगैरह की। मैं बनाता ही नहीं हूँ, ना मैंने कभी किसी को पोक किया है, ना मैं नहीं करता ये सब चीज़ें। पर अगर कोई रेलेवेंट बात है तो पीछे भी नहीं हटूंगा मैं। सही बात है। ऐसा कभी मन में आया है कभी कि यार बनाते, बिकॉज कभी कुछ हुआ नहीं ना ब्रो, क्योंकि एक चीज़ है, मतलब मैं सी, आप जब किसी उस पर्सन के ऊपर बीफ निकालते हो जो कि रेलेवेंट है, यू गेट नोटिस्ड, यू टोटली गेट नोटिस्ड। तो एक मेरे को ऐसा लगता है कि बंदा एंटाइस हो जाता है उस चीज़ से कि यार कि कर लो दिमाग में। समझदारी भी होती है ना, 2 चीज़ें आ जाती हैं। पहली बार आप किस लेवल पे समझदार हो, क्योंकि आप वो गाना देखो, जो गाना आपका चलेगा उसकी टाइमलाइन क्या है। जब तक बीफ चल रही है तब तक गाना चल रहा है, बीफ ओवर गाना ओवर। बिगेस्ट सॉन्ग्स आप उठा लो, कोई भी बीफ नहीं है ना। मतलब आप रफ्तार भाई और एमिवे का आपने नाम लिया, दोनों की बीफ चली है, बट दोनों का करियर बीफ से नहीं बना है। रफ्तार हैज वेरी नाइस सॉन्ग्स, एमिवे हैज वेरी नाइस, ही वाज डूइंग रियली गुड बिफोर द बीफ एज वेल, अच्छा कर रहे थे वो। तो इट्स लाइक वो बहुत छोटी टाइम की चीज़ है। आपकी अगर विजन बड़ी है कि भाई मेरे को, और आप रॉजर्स अरीना में अपनी बीफ नहीं गाओगे, मतलब आइडियली आपको ऐसा लगेगा कि ये मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, आई वांट टू रिप्रेजेंट समथिंग एल्स। तो सबसे पहले बट नंबर्स अगर आपको चाहिए, इट्स अ गुड मूव टू मेक, आई से, अगर वो रेलिवेंट है। अगर कुछ मेरे साथ पर्सनली ऐसा हुआ और कोई रेलिवेंट बात है जिसपे मेरे बारे में कोई फालतू बोल रहा है और कुछ गलत न्यूज़ फैला रहा है कि विशेष ने ऐसे किया था और ये बात हुई थी, मैं वहां पे फिर उधेड़ूंगा उसको कि भाई। पर उससे भी पहले मेरा पहला गोल होगा या पहला मेरा इंस्टिंक्ट होगा, आई विल कॉल द पर्सन। अच्छा, मैं पूछूंगा भाई क्या बात होगी, इंस्टाग्राम पे क्या, रियल लाइफ में आओ, सामने बैठो, बात करो। अगर आप मुझे गानों में बोल रहे हो कि ये कर देंगे वो कर देंगे, यहाँ बैठा हूँ मैं, बताओ। बी अ मैन, सिट इन फ्रंट ऑफ मी एंड टेल मी व्हाट यू कैन डू। पर अगर वो चीज़, अगर आप मेरा फ़ोन नहीं उठाओगे या वो चीज़ सिर्फ इंटरनेट तक ही सीमित है, मेरे पास कोई और चारा नहीं है, फिर तो यार ब्रो, आई विल श्योरली जंप इनटू अ
बीफ, इफ इट्स अ बीफ देन इट्स अ बीफ। ब्रो बिकॉज मैं ये चीज़ इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे, बिकॉज जैसे मैंने देखा है आर्टिस्ट Yeah. जिनको मैं फॉलो करता हूँ, दे हैव द कैटलॉग रेडी, 30-40 गाने, ज़्यादा गाने सारे रेडी हैं। पहला गाना हाँ डिस्क हाँ, पहला गाना डिस्क डाल के रेलिवेंट हो जाओ, और उसके बाद अपने आर्ट वाले सॉन्ग्स निकालो। इज इट अ गुड मूव? आई थिंक सबके लिए अलग अलग है ना, मेरे हिसाब से इट्स नॉट अ गुड मूव। आपके लिए वो गुड मूव है, आप श्योरली कीजिए। किसी और आर्टिस्ट को मैं बोलने वाला कोई कुछ नहीं होता, बट मैं पर्सनली ये चीज़ नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं किसी को बार बार पोक करूँगा, तो कब तक पोक करता रहूँगा। वो भी है। एक टाइम के बाद ना लोग मुझे क्लाउन बोलना शुरू कर देंगे। लोग कहेंगे इसका तो रोज का है, करेक्ट, इसकी एल्बम आने वाली है, अब तो आना ही था। करेक्ट। एंड मैं, एक बार आप ठीक होते हो अपनी सिचुएशन में, 2 बार ठीक होते हो, तीसरी बार लोगों को भी पता लग जाता है इसी की गलती होगी, ये ज्यादा बोल रहा है, तो दूर रहो। अच्छी इंटेंशन से, इंटेंट अगेन क्लीन रखो, और अब गाना बनाओ, अच्छा गाना बनाओ, बस यही गोल है, अच्छा गाना बन जाए। चाहे इट कैन बी अ गुड डिस ट्रैक एज वेल, अच्छा गाना बन जाए। अब दे नो लाइक अस, गुड डिस ट्रैक ब्रो, क्लब्स में बज रहा है, अच्छा गाना बना। एंड भाई लेकिन जैसे कि गाना बनाना एक तरफ है, उसकी मार्केटिंग एक तरफ है। डू फोकस अ लॉट ऑन मार्केटिंग? यस आई डू। क्या करते हो आप इसे मार्केट करने के लिए गाना? मेरा इंस्टाग्राम बिगेस्ट मार्केटिंग स्पेस। ओके। मेरी स्टोरी व्यूज, मेरे नॉर्मल व्यूज, इट्स आई एम नॉट फ्लेक्सिंग इट, बट काफ़ी आर्टिस्ट से मेरी प्रोफाइल बढ़ी है। जिन आर्टिस्ट के गाने बढ़े हैं, मेरी प्रोफाइल उनसे भी बढ़ी है, क्योंकि उन्होंने अपना अलग रूट पकड़ा, मैंने अलग पकड़ा। किसी कुछ हम दोनों में से कोई गलत नहीं है। राइट। उनका गोल था स्पॉटिफाई पे स्ट्रीम्स, मेरा गोल था इंस्टाग्राम पे व्यूज। हम दोनों अपने अपने गोल्स अच्छे अचीव कर रहे हैं। राइट। तो मेरी मार्केटिंग जाती है थ्रू माई इंस्टाग्राम। प्लस हाँ, समटाइम्स आई गेट सम कंपनीज इन्वॉल्व्ड जो अच्छी हेल्प करती हैं आपकी मार्केटिंग में, आपके गाने पे एड्स लगाते हैं, थोड़ा लोगों तक पहुंचाते हैं। बट आई बिलीव अगर आपका गाना अच्छा है तो फैल जाएगा, वो नहीं अच्छा तो कमी है, लगा लो जितना मर्जी इस पे जोर लगा लो, नहीं पहुंचेगा कहीं पे वो। कई फीमेल रैपर्स ने आपको रीच आउट किया कभी कि यार हमें भी रैप करना है? व्हाट इज योर टेक कि मतलब क्या लड़कियां रैप कर पा रही हैं? नहीं वो भी है बट लड़कियां व्हाई कैसा ब्लास्ट क्यों नहीं हो रहा कि लड़कियां क्यों नहीं इस सीन के अंदर इतना ज्यादा इफेक्टिव हो पा रही एज कम्पेयर टू गाइस? मैं ना हमेशा इसको, मेरा नजरिया थोड़ा सा और है इसको देखने का। ओके। इट्स नॉट अबाउट फीमेल और इट्स अबाउट गुड म्यूजिक। आज की तारीख में लड़के ज्यादा अच्छा म्यूजिक बना रहे होंगे मेजॉरिटी में, तभी उनका म्यूजिक फैल रहा है। आने वाली तारीख में हो सकता है लड़कियां अच्छा म्यूजिक बनाना शुरू कर दें और तो उनका भी फैले, और ये कोई कंपटीशन नहीं है। राइट। आई थिंक इट्स जस्ट म्यूजिक। अब बिगेस्ट एग्जांपल, आप या मैं, हम दोनों बैठे हैं, हम कभी ये सोच के थोड़ा ना गाना सुनते हैं यार ये लड़की का गाना है, ये नहीं मैं सुनता। करेक्ट। गाना तो गाना है, राइट। तो उसमें कोई आई डोंट थिंक सो उसमें वुमेन एम्पावरमेंट की सब चीजें लोग इन्वॉल्व कर रहे हैं, बट वो सब बाद की बातें हैं। इट्स जस्ट अच्छा गाना बनेगा तो सुनेंगे। अब प्लेयर्स हम सब ने सुनी है, राइट। वो चीन गुसिया कोई रहना सोने, या कितना हम सब वाइब करते हैं, वो भी तो लड़की नहीं गाया, राइट। सो या जैसे राजा कुमारी लोग बहुत सुनते या हैं, अच्छा उनका गाने बहुत अच्छे हैं। सही बात है। तो सिद्धू मूसेवाला जी ने भी फीचर किया था पाजी ने राजा कुमारी को। अगर आपका काम अच्छा है तो फिर तो आप हर जगह हो ही, तो गाना अच्छा होना चाहिए। सही बात। पर्सनल लाइफ में भाई कैसे हो यार आप? क्या करते हो फन के लिए? क्या करते हो फन के लिए? मैं काम करता हूँ। ओके। मैं बोरिंग हूँ, मैं सच में बहुत बोरिंग इंसान हूँ। मैं सिर्फ काम करता हूँ शायद, और मेरी ये पर्सनल लाइफ ज़्यादा नहीं है। हाउ डू आई एक्सप्लेन दिस? मैं सच में सिर्फ काम ही करता हूँ यार मेरा, क्योंकि मैं बोर हो जाता हूँ अगर मैं कुछ और नहीं कर रहा। हाँ, मैं थोड़ा बहुत चिल आउट करता हूँ, मुझे नई जगह पे जाना पसंद है, मेरे को ट्रैवल करना पसंद है। नेक्स्ट मंथ मैं जा रहा हूँ वेकेशंस पे, बट उससे भी ज़्यादा मुझे पसंद है कि मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ पा रहा हूँ कि नहीं। मैं अगर चिल कर रहा होता हूँ ना, तो मेरे बैक ऑफ द माइंड पता नहीं कहीं ना कहीं ये चीज़ रहती है कि यार 3 घंटे में ना मूवी देख ली, गाना बन जाता है एक। सही बात है। तो आई थिंक वो ड्राइव है, एंड वो आज की डेट, हो सकता है आगे जाके ठीक हो जाए ये चीज़, हो सकता है ये टॉक्सिक है, मैं खुद मान रहा हूँ, हो सकता है ये टॉक्सिक है,
हो सकता है कि आपको चिल भी करना चाहिए, आपको एंजॉय करना चाहिए, श्योरली करना चाहिए। और मैं ये चीज़ किसी को नहीं सिखा रहा कि मेरे जैसे बन जाओ, आप रोबोट बन जाओ, बट आई एम दैट गाय ब्रो कि आप मुझे कॉल करोगे, मैं कभी आपको ये नहीं बोलूँगा कि हाँ भाई खाली बैठा था, नहीं बैठा था खाली मैं। आई एम ऑलवेज डूइंग समथिंग, आई एम ऑलवेज अप टू समथिंग। आज संडे था तो आज मैं पॉडकास्ट पे आ गया, राइट। सो या दैट्स माई पर्सनल लाइफ ब्रो प्रेटी मच। मेरे को ये सब चीज़ें करना पसंद, मेरे को जिम जाना पसंद है। वहाँ पे मेरे को मेरा मी टाइम मिलता है एक, कि जहाँ पे मैं सोच सकता हूँ खुद के बारे में, या ब्लैंक भी हो सकता हूँ। मैं वेट्स उठा रहा हूँ और मैं बिल्कुल ब्लैंक हूँ, मैं कुछ नहीं सोच रहा। दैट्स अ गुड ब्रेक फॉर माई माइंड। मुझे यार सिंपल सी बात है, मुझे सोना पसंद है। मेरे पास कुछ करने को नहीं होता, लेट से गाना भी बना लिया, काम भी हो गया, ठीक है, सब कुछ हो गया, मैं सो जाता हूँ। नींद की इंपॉर्टेंस पता लग जाती है। मुझे सोना बहुत पसंद है भाई, मेरे को बड़ा पसंद है सोना यार। पर आपकी पर्सनल लाइफ नहीं अफेक्ट होती यार? बिकॉज सपोज इफ यू हैव अ पार्टनर अलोंग विद यू, दे नीड टाइम, राइट? या सी राइट नाउ आई एम सिंगल, राइट, एंड राइट नाउ मैं तभी कोई सीरियस कमिटमेंट में बिल्कुल भी नहीं हूँ किसी के साथ, बिकॉज आई फील लाइक अभी मैं उस मेंटल स्पेस में नहीं हूँ। मेरी प्रायोरिटीज कुछ और हैं। यस, मेरा प्लान है, मैं ना ये मानता हूँ, दिस इज आई एम 22 राइट नाउ, मैं 22 साल का हूँ। हाँ जी। एंड ये कुछ 2-3 साल होते हैं आपके पास, 25 तक, व्हाट आई बिलीव कि एनर्जी, इतनी एनर्जी होती है ना आप में, आप 24 घंटे काम कर लो, घोड़े की तरह काम करते हो आप लगे रहते हो, और फिर भी आपकी बॉडी फाइन होती है। आप अच्छी डाइट नहीं लेते, आप अच्छी तरह नींद नहीं लेते, फिर भी आप अगले दिन कॉफी पी के बैक टू वर्क, राइट। और ये हमेशा नहीं रहेगा। 25 के बाद आपकी बॉडी थोड़ा सा कहेगी भाई क्या कर रहा है, बैठ जा, अपने आप को रेस्ट दे, अपनी बॉडी की तरफ ध्यान दे। करेक्ट। तो आई फील ये 2-3 साल ना मैं खुद को देना चाहता हूँ, ताकि मेरी जो पार्टनर होगी मैं उसकी लाइफ चेंज कर दूंगा। राइट। मैं उसकी लाइफ चेंज कर दूंगा यार। मैं उसको इतना प्यार करना चाहता हूँ, मैं उसको इतना ही ज़्यादा एक अच्छी स्पेस में लेके आना चाहता हूँ ना। अगर वो मेरे लिए अपना घर छोड़ के आ रही है, मैं चाहता हूँ मैं उसको एक हेवनली स्पेस दे दूँ कि तेरे को गुची चाहिए ले यार, तो को ये चाहिए तो ले यार, तू मेरा इतना ध्यान रख रही है, तू मेरी फैमिली का ध्यान रख रही है, जो तुझे चाहिए तू ले। तुझे वेकेशन चाहिए, मैं अभी टिकट्स बुक करता हूँ, पर उसके लिए मेरे को कैपेबल बनना पड़ेगा। सही बात है। मेरे को फाइनेंशियली बिल्कुल फ्री बनना पड़ेगा। तो मेरा अल्टीमेट गोल तो वो है ना। राइट। अब अगर मैं, जब मेरे को वो कैपेबल बनने के प्रोसेस में मैं एक लड़की ले आऊँगा, मेरी ये थिंकिंग है, मैं किसी को ये नहीं बोल रहा फॉलो करो, बट राइट नाउ व्हाट आई फील, मैं लड़की ले आऊँगा तो मैं नहीं चाहता कि मैं किसी भी तरह डिस्ट्रैक्ट ना हो जाऊँ। मेरे को डर लगता है इस चीज़ का। आई एम जेन्युइनली अफ्रेड ऑफ द थिंग्स, फ्यू थिंग्स विच आई एम अफ्रेड ऑफ इन लाइफ। आई एम अफ्रेड कि मैं डिस्ट्रैक्ट ना हो जाऊँ। राइट। सो आई एम लाइक, मुझे थोड़ा सा कैपेबल होने दो, मेरे को उस लेवल पे आने दो जब मैं आपको आपकी स्पेस दे पाऊँ, मैं आपको सच में रानियों की तरह रख सकूं, ताकि आप मुझे एक किंग की तरह देखो। राइट। आप 4 बंदों में बैठ के बोलो कि यार मेरा हस्बैंड बहुत अच्छा है यार। वो अभी शायद अभी तो मैं अपने हसल वाले फेज में हूँ, ठीक है, आई एम स्टिल सेटल्ड, ऐसा नहीं है कि मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, बट आई थिंक उस लेवल को आने में भी टाइम है, 2-3 साल, तब करेंगे। बाकी यू नेवर नो भाई, यहाँ से वापस जाते हो नीचे कोई लड़की मुझे प्यार हो जाए तो बाकी सारी बातें रिलेटेड नहीं भाई, ये तो है, हमारे लड़कों का होता ही है कभी। यू नेवर नो ब्रो, मेरे सही कभी बात आपका प्लान नहीं होता रिलेशनशिप में आने का, एंड उसी टाइम आप घुस जाते हो। तो बट यार ये मैं सोच रहा हूँ, मेरी सोच अभी ये है। आपको लगता है कि एक आदमी को अपनी वल्नरेबल साइड शो करनी चाहिए अपनी वेमेन को? इफ शी इज द राइट वेमन, यस। ओके। करनी चाहिए यार, बहुत मुश्किल है, आई एम द गाय जो नहीं करता। करनी चाहिए, बट टू सम एक्सटेंट, आफ्टर सम टाइम। क्लॉजेज आते हैं यहाँ पे, बहुत सारे क्लॉज आते हैं। सबसे पहला क्लॉज, जब आपको पता है कि आप उस पार्टनर के साथ लॉन्ग टर्म हो और आपको ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, ये मेरा मानना है कि अब मैं इसके सामने रो सकता हूँ, ये मुझे जज नहीं करेगी। क्योंकि आप पहले दिन किसी को मिले हो या आपका पहला महीना है और आप उसके सामने रोना धोना कर रहे हो, तो लड़की विल बी लाइक, ये मेरा ध्यान कैसे रखेगा। सो लड़की के लिए आप शी लुक्स अप टू यू। या एग्जैक्टली।
व्हाट आई बिलीव, मेरी वाइफ या मेरी गर्लफ्रेंड जो होगी, शी विल लुक अप टू मी कि यार ये मेरी टेक केयर कर लेगा, सारी दुनिया इधर की उधर हो जाएगी, ये खड़ा होगा मेरे लिए और ये सारी मेरी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगा। करेक्ट। हर लड़की के माइंड में ये होता है कि भाई अगर ये फकअप हो गया तो कोई नहीं संभाल पाएगा, पर ये कुछ ना कुछ कर लेगा। उम्मीद आपको अपने पार्टनर से ही होती है। तो अगर आप पहले ही उनको इतनी इतनी वल्नरेबल साइड दिखा दो कि भाई मैं तो खुद ऑलरेडी बहुत वीक हूँ, तो कहीं ना वो रिस्पेक्ट कम हो जाती है। भाई मेरे को ना सेम चीज़ लगती है, पता है क्यों? मुझे ऐसा लगता है कि ये इमोशनली जैसे विमेन वायर्ड होती है ना, दे लुक अप टू देयर मैन लाइक दैट, कि वो अपने आदमी को ऐसे देखते हैं कि यार अगर कुछ प्रॉब्लम हुई ही इज देयर, राइट? एंड अगर वो ही कमजोर बन जाएगा, इसमें कोई गलत बात नहीं है। आई थिंक ये बिल्ट ही ऐसे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना वो चीज प्रॉब्लम आ जाती है, प्रॉब्लम आएगी उसमें। बट वही ना, आप वनरेबल हो पर सही टाइम पे। मान ले कोई सिचुएशन है जहां सब कुछ फक्ड अप चल, इसका सबसे बड़ा एग्जांपल देता हूं मैं आपको। जब घर में डेथ होती है, मेरे को नहीं पता आपने ऐसी सिचुएशन में लाइफ में मत ही देखो, बट मैंने देखी हैं ये चीजें। जब घर में डेथ होती है ना, तो लेडीज और मेन बहुत डिफरेंट एक्ट करते हैं उस सिचुएशन में। मैं आपको बताता हूँ, जो लेडीज हैं वो रो रही हैं, दे आर फुल ऑफ इमोशंस, खाना नहीं खा रहे, कुछ भी जो भी विच इज सब वो फील कर रही हैं और वो एक्सप्रेस कर रही होती हैं खुल के, इन मोस्ट ऑफ द केसेस, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। बट जो मैन होते हैं लाइक अच्छा गाड़ी कब आ रही है, बर्फ कब आ रही है, खाने पीने का काम करवाओ, अच्छा इसको लेके कैसे जाना है, अब हो गया, अच्छा उन्हें कितनी पेमेंट बनती है, वो अलग जोन में होते हैं। सही बात है। तो वहां पे अगर वो भी रोने लग जाए तो फिर कौन स्ट्रांग बनेगा? वहां पे नहीं वनरेबल होना, पर रात को जब सारा काम हो गया, घर जाके तुम अपनी वाइफ को हक करके रो सकते हो कि यार शिट ये क्या हो गया। आई थिंक वनरेबल हुआ, वो बंदा भी वनरेबल हुआ, बट आफ्टर ही हैज डन ऑल हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मैंने अपने काम कर लिया, सब कुछ हो गया, सारा काम हो गया, नाउ आई कैन क्राई। आई थिंक भाई बहुत ही एप्ट एग्जांपल था ये वाला, कि उस टफ सिनेरियो के अंदर भी भाई आप अपने पार्ट्स प्ले करते हो। तुम वहां पे वनरेबल नहीं हो सकते। जब सब वनरेबल बैठे हैं तो सब रो रहे हैं, यू हैव टू बी मैन ऑफ द हाउस, सबको संभालो एंड जोड़ के रखो। बट हाँ, जब सब जुड़ चुके हैं, आपको पता है कि सब हो गया, अब लेट योर इमोशंस आउट की यार शिट। तो आई थिंक इससे बड़ा एग्जांपल नहीं है इस नहीं भाई सीरियसली, मैं खुद इतना मैंने कभी सोचा ही नहीं इस चीज़ को इतना ध्यान से, इतना डीपली की, और ये चीज़ मैंने देखी है होते हुए। कभी आपका दिल नहीं किया यार कि यू हैव गुड नंबर ऑफ फॉलोअर्स, आपका काम है सब है, आप इंडिया रहना नहीं चाहते? इंडिया भाई मैं ना रहना इज अ डिफरेंट, दैट्स अ डिसीजन जो बहुत देर है उस डिसीजन को लेने में कि रहना कहाँ है। मतलब मैं अपनी लाइफ में वो इंसान बनना चाहता हूँ जिसके लिए कोई एक जगह नहीं, मैं बाउंड नहीं होना चाहता। मेरा काम ऐसा हो कि मैं कहीं पे भी जब मर्जी रह सकूँ, दैट्स द अल्टीमेट गोल आई हैव। दूसरी बात, इंडिया ना अभी मैंने तो यही सोच के आया था इंडिया से जब मैं आया कि मैं कुछ बन के जाऊँगा घर, मैं नहीं जा रहा। मेरे सारे फ्रेंड्स एक बार जा आए हैं इंडिया, सब फैमिलीज को मिलना है, मैंने नहीं जाना। सब मेरे को फोन करके गालियां निकालते हैं, आजा घर, क्या हो गया, जिद्दा भाई। एंड आई थिंक अब कहीं ना कहीं अब वो हो गया बेंचमार्क पूरा। जो मैं सोच के आया था, मैं 500 फॉलोअर्स के साथ आया था, 8 लाख कर लिए, कंपनी खड़ी कर ली, बिजनेस खड़ा कर लिया, इंडिपेंडेंट हो गए अच्छी तरह, खुद को सस्टेन कर लिया, फैमिली को कर रहे हैं। आई थिंक मतलब एक बेसिक बेंचमार्क हो गया पूरा। सो नाउ आई समटाइम्स फील कि विशेष हट जा, हो गया, घर जा, अब बैठ जा घर वालों के साथ, हो गया, तूने जो सोचा था वो ऑलमोस्ट हो चुका है। तो पर स्टिल वो जिद अगर ना होती तो बीच में बहुत बार ना मैं ऐसे लैपटॉप खोल के वैंकूवर टू दिल्ली के टिकट सर्च करके बुक करते करते नो ऐसे घर वहां जाके डिप्रेस हो, क्या करके आया विशेष तूने इतनी वहां जाके घिसाई, स्टूडेंट हो गया, क्या किया तूने? पर अब शायद जा सकते। एंड बाय दिस मींस ऐसे कहने की जरूरत नहीं आप भी मत जाओ, वो उनकी पर्सनल ये मेरी पर्सनल थी बस कि भाई मेरी जिद है। सही बात है। मैं अपने गानों में भी बोलता हूँ कि घर जब जाऊं पहचान लेके आऊंगा।
राइट। मैंने एक गाने में लिखा था कि शो पे तो पूरा ही जहान लेके आऊँगा, मैं तेरे लिए पूरा आसमान लेके आऊँगा। यहाँ पे मैं अपनी मॉम की बात कर रहा हूँ कि मैं तेरे लिए पूरा आसमान लेके आऊँगा। जब घर मैंने छोड़ा मैं बोल के था जा रहा, अब घर जब आऊँ पहचान लेके आऊँगा। That's the thing bro. Good घर भाई। जब आऊँ पहचान लेके आऊँगा। भाई आपके जो मदर या जो आपके घर पे हैं, जब उन्हें आपके बारे में कोई पूछता है, डेफिनेटली कोई ना कोई बोलता होगा कि यार आपका बेटा बहुत अच्छा कर रहा है, तो कैसी फीलिंग है? कभी तो बात करते होंगे मम्मा आपसे? बहुत एक्साइटेड है, मम्मा बहुत ही एक्साइटेड है। ये सभी की मम्मी होती मम्मा है बड़े मैंने मम्मा को बोला, मैंने कहा मम्मा अभी फोन आया उनका गाड़ी में जब मैं आ रहा था, कहाँ कितने कितने जा रहे हैं? मैं कहा मम्मा ऐसे ना पॉडकास्ट है। तू मैंने दसिया नहीं? मैं कहा इसमें बताने वाले क्या बात है, पॉडकास्ट ही है, इतनी बड़ी बात है। मैं कहा बड़ी बात तो है, बड़ी बात है। मैं कहा नहीं वैसे ही जा रहा था, कहते चलो ठीक है, तो बाबा जी का नाम लेके शुरू करी। मैं कहा ठीक है ठीक है, चलो बढ़िया ही जा रहा है। तो बस मतलब मम्मा एक्साइटेड रहते हैं, मम्मा शुरू से सपोर्टिव। मम्मा को ना इट्स लाइक ऑब्वियसली उनको समझ नहीं आया कब शुरू में भी, अभी भी कुछ हद तक कि क्या कर रहा है ये। मेरे को कल मेरे नानी पूछ रहे, कहते तू करदा की है, सानू तो ही नहीं पता। कहते मैंने ना ਉਹਦੀ ਕੁੜੀ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ कुछ बस ਕੀ करदा पता नहीं। ਤੇ कहते कि तू कर क्या रहा है, पर जो भी कर रहा है उनका हमेशा ये रहा है, तू जो भी कर रहा है सही कर रहा होगा। सही बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं अपने बच्चे की तुम्हें पहचान होती है कि ये कर रहा है तो करने दो, अभी सही कर रहा है। मैं इस चीज के लिए थैंकफुल हूँ, घर वालों ने ट्रस्ट हमेशा रखा, राइट, और मैंने तोड़ा नहीं। मैंने म्यूजिक शुरू करना था तो मैंने पढ़ाई में नंबर लाने शुरू किए पहले। ओके, कैसे स्टूडेंट कैसे थे आप? अच्छा गुड था। 95 वाले की 10th में मेरे थे 75%। बात तो सुन। तो 75% थे, तो मेरे को बड़ा हर्ट हुआ यार। मैंने कहा कि क्या कर रहा हूँ मैं लाइफ में। हाँ। तो मैंने स्ट्रीम्स लेते हैं, तो स्ट्रीम्स थी सबसे इजी लग रही थी आर्ट्स, फिर थी थोड़ी सी कॉमर्स, फिर थी नॉन मेडिकल, फिर थी मेडिकल। मैं 2 मिनट बैठा, हम मेडिकल करते हैं, बड़ा तीर मारेंगे, नहीं तो नहीं मारेंगे, नहीं तो बड़ा सबसे बड़ा तीर चलाएंगे। मैं क्या मेडिकल करते हैं, हाथ पैर जोड़ के मैंने एडमिशन ली मेडिकल में। तो क्लास में बल्कि एक बड़ा फनी सीन था, क्लास में ना सब फर्स्ट डे था स्कूल का, तो क्लास में सब पूछ रहे थे कि आपकी कितनी परसेंटेज है, कितनी, मैम पूछ रहे थे। मैंने स्कूल चेंज किया था तब। तो एक बच्चा खड़ा हुआ 94, 95, 93, 92, सब 90, 90, 90। तो मैं लास्ट में बैठा हूँ, तो मैं ऐसे करके खड़ा हुआ, मैं कहा 85%। तो उसमें भी ना सबके मुंह बन गए। मैं क्या अभी तो तुम्हें ये नहीं पता है कि 75। फिर बट ग्रेड 12 प्लस 2 में मेरे थे 89% मेडिकल में। अच्छा, बहुत घिसाई भाई, पढ़ना सीखा मार्क्स कैसे लेके आते हैं। वही मेरे को अच्छा लगता है चैलेंजेस लाइफ में, शायद मेरी नेचर में है वो, कि सबसे मुश्किल चीज में जाएंगे, उसमें 90% लेके आएंगे। छोड़ो 10वीं छोड़ो, उसमें लेके आएंगे। तो बस फिर उसके साथ साथ मैं म्यूजिक शुरू कर दिया। तो जब घर वालों ने देखा कि उसमें जब तुम पढ़ाई में अच्छे होते हो, घर वाले तुम्हें वैसे ही कुछ नहीं कहते। राइट कि ठीक है तू दूसरी में जो करना कर ले। उनको तो छोटा मोटा ही है, चल कर ले। उनको क्या पता था। मेरे घर वालों को भी पूछना क्या करे, बातें करता है पॉडकास्ट। भाई आपके घर वालों को ये नहीं, तू करता क्या है पता नहीं। सही बात है, बड़ा खुश बहुत होते हैं भाई, देख खुश बड़े होते हैं, क्योंकि वो ना कहीं अपने सपने हम में जी रहे हैं। सही बात है, आप इस चीज को बड़े ध्यान से सोचना। कुछ सपने होते हैं जो हमारे माँ बाप के पूरे नहीं हुए, वो अपने बच्चों में जीना चाहते हैं वो सपने। यार हम तो कर नहीं पाए, तू कर लेना। सही बात। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल अगर आप देखो ना, जो मिडिल क्लास फैमिलीज की मम्मियां होती हैं, वो ना कहीं घूमने नहीं जाती ज्यादा। मैंने जो देखा ना, मतलब वो हाउसवाइफ रह जाती है मोस्ट ऑफ द लाइफ। तो जब हम उनको कहते हैं ना कि मम्मा मैं यहाँ घूमने चल जाऊँ, हाँ वहाँ पे जाना जरूर, तो घूम के आ, तो पूरी दुनिया घूमना। क्योंकि वो उनको होता है हम नहीं ये चीज कर पाए, हमें रिग्रेट हो रहा है शायद, पता नहीं, पर आप जरूर अपने सपने पूरे करना। सही बात है। तो आई थिंक ये पेरेंट्स की बड़ी क्यूट बात है। नहीं भाई, डेफिनेटली, एंड आई होप भाई आप बहुत आगे जाओ एंड योर पेरेंट्स फील प्राउड ऑफ यू। बहुत मेरे को भाई पर्सनली ना बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग लगा आपसे बात करके, बिकॉज आपकी वो एक लाइन है ना यार, कि आपने वो 100 व्यूज़ भी देखे हैं, ठीक है, एंड वो चीज़ देखने के बाद आप कभी कम व्यूज़ भी देखते हो, तो आपको पता है यार आप कहाँ से आए हो। एंड आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है,
बहुत ही अच्छा। मेरे को तो लगा ही नहीं कैमरे लगे हैं, मैं तो नॉर्मल बात ही कर रहा हूँ, मैं ऐसा ही हूँ रियल लाइफ में, आप कह रहे हो पर्सनल लाइफ में यही है। मैं तो कुछ भी ऐसा नहीं किया मैंने, कुछ कैमरा के आगे बैठे हैं तो थोड़ा उसको वैसे बोलना है, वो जस्ट नॉर्मल। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा भाई। क्या डिफरेंट लगा कभी? डिफरेंट भाई, आपकी कॉफी थोड़ी सी मीठी कम थी। ये डिफरेंट था, बाकी सब तो बहुत ये वैसे वहां पे डिस नहीं करते, यहाँ डिस करा है इन्होंने जो प्लेट में। ऐसे डिस कर देता हूँ मैं, थोड़ा सा स्लाइड कर देता हूँ। चलो सही है भाई। नहीं अच्छी थी कॉफी। कॉफी छोड़ो, बात है डिस्कशंस की बात। बहुत अच्छा यार, बहुत ही अच्छा। मेरे को लगा ही, अगेन मेरे को ऐसा लगा ही नहीं कैमरास लगे हैं। वेरी कंफर्टेबल, वेरी कॉजी, एंड मैं ऑब्वियसली दोबारा जरूर आना चाहूंगा इफ यू इनवाइट। अरे भाई इनवाइट करें, आपका मुझे मैसेज आ जाए भाई कि अमन भाई ये चीज आ रही है, हमने पॉडकास्ट करना है। नहीं अब ऐसा करेंगे, कुछ करने बड़ा अचीव, थोड़ा सा एक बेंचमार्क कर दें, उसके बाद एक पॉडकास्ट। ऑल योर्स। और यार भाई इस जगह का मोटिव ही है भाई, लोग अपने बारे में बात करें आके। अच्छा, टेल व्यूअर्स की व्हाट आर दे गोइंग टू सी इन द फ्यूचर, मतलब आने वाले कुछ महीनों के अंदर। आने वाले कुछ महीनों में गाने ड्रॉप करने हैं, बहुत गाने ड्रॉप करने हैं। ईपी पे काम कर रहे हैं हम एक, तो होपफुली वो भी आएगी। लॉट ऑफ इंस्टाग्राम कंटेंट, मैं थोड़ी गेम चेंज करने का सोच रहा हूँ। अगर आपने नोटिस किया होगा, मेरी वीडियोस की क्वालिटी बढ़ चुकी है, ऑडियो क्वालिटी बढ़ चुकी है। अगर तुम मेरे सिर्फ 6 महीने पीछे चले जाओ मेरी प्रोफाइल पे और आज का काम देखो, आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क दिखेगा। माई गोल इज़ टू मेक माई कॉन्टेंट माई सेल्फ वे बेटर देन बिफोर। पॉडकास्ट आएंगे ज़रूर, आप क्लिप्स काट के दे देना प्लीज़। all yours, वो आएंगे, और दैट्स ऑल यार। गुड म्यूजिक, दैट्स इट, गुड म्यूजिक। और कुछ नहीं पता कब कहाँ से कौन सी कोलैबोरेशन आ जाए। लोग तो टच में है ही, एंड लोग ऐसे मतलब लोग टच में नहीं है, बहुत बड़े लोग टच में हैं। लोग टच में हैं, सो यू नेवर नो कब क्या से कहाँ से कौन सी कोलैबोरेशन आ जाए। सो या बट मैं, अच्छा एक और इंस्पिरेशन की आपने बात की थी, लिविंग इन दिस सिटी AP till now inspires me a lot. Oh yeah man, I saw the documentary like 5 times. सही बात। और like पहला एपिसोड तो बार पहला एपिसोड बार the way they describe when they came to Vancouver and how things went here, मेरे को ऐसा लग रहा है कि bro this is my story, this is exactly what's happening. मैं बस उस टाइम स्टैम्प पे हूँ जहाँ पे ऑडियंस ग्रो हो रही होती है। You never know what's the next Brown Monday for me, and I'm touring in India. You never know. So yeah, बहुत कुछ you never know अगले 6 महीने में लाइफ कहाँ की कहाँ ले जाए। मैं तो इस थिंकिंग के साथ जी रहा हूँ। So every day you just fucking work hard and छोड़ दो ऊपर वाले पे, हो जाना है। भाई मैं ना इसी चीज़ में बिलीव करता हूँ यार कि ऊपर वाले पे छोड़ते हो, अपना बेस्ट काम करो यार। कि ये चीज़ जो है ना, इधर पूरी जान लगा दो जहाँ तक पॉडकास्ट रिलीज करना है। मेरा ना, अच्छा ऑडियंस भी चलो बाद में आती है, मुझे ऐसा लगता है यार जब तक मेरा गेस्ट खुश है ना यार, पॉडकास्ट निकला है जब, वो मैं कहता ना यार भाई मजा आया वहाँ पे ना, मेरे को फिर वो चीज़ें थोड़ी कम मैटर करनी शुरू होती है कि यार व्यूज़ कम है, ये कम है। बट ब्रो एक जो वाइब सेट हो गई, वो लोग कोई देखेगा उनको यही लगेगा कि यार वो उनको ऐसा फील होगा वो भी साइड पे बैठे हुए थे। सही बात है, जब ये बात चल रही थी। एग्जैक्टली। तो ये अच्छी बात है आपकी पॉडकास्टिंग की। भाई थैंक यू सो मच भाई आने के लिए, अपना टाइम निकालने के लिए। इट रियली मीन्स अ लॉट एंड माई टीम। भाई मेरे को इतना अच्छा लगा कॉन्वर्सेशन करके ना। एक जो होता है ना, कई बार अपना आप ड्यूरिंग द डे बहुत लो होते हो एंड यू लुक फॉर रीजंस व्हाई यू हैव टू गेट बैक टू इट अगेन। दिस इज वन ऑफ द रीजन। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। दिस इज वन ऑफ द रीजन एंड इट्स गोना स्टे विद मी लॉन्ग टाइम। मैं एज अ व्यूअर भी बात कर रहा हूँ, क्योंकि जब मैं किसी के पॉडकास्ट देखता हूँ, चलो मैं करता हूँ पॉडकास्ट, इट्स डिफरेंट। मैं देखता हूँ यार, मैं जो अचीव करना चाहता हूँ वो ये बंदा जी चुका है ऑलरेडी, मैं भी उसी ट्रैक पे हूँ। माइंडसेट भाई बहुत स्ट्रांग है, like we are just there. It's you never know when people start to recognize us at a big stage. And बहुत सारी नई चीज़ें हमारी तरफ से भी प्लान है, ठीक है। डेफिनेटली गो फॉलो भाई एंड वॉच हिज कंटेंट, इट्स रियली गुड। बिकॉज मैं बहुत रिलेट करता हूँ, क्योंकि मेरे को एक एक लिरिक्स समझ आता है एंड मैं उसके साथ वाइब कर सकता हूँ, ठीक है ना। थैंक यू ब्रो। एंड लास्ट के अंदर भाई मैं अपने व्यूअर्स को यही बोलना चाहूँगा, कीप ड्रीमिंग, कीप वर्किंग ऑन योर ड्रीम्स एंड मेक एवरी डे काउंट। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। डन ब्रो।